अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शान सहूर। खूबसूरत पहर और खूबसूरत गेस्ट आपका मुंतज़िर, बल्कि आप होते हैं मुंतज़िर। बड़े बड़े सारे मुझे मैसेजेस भेज रहे होते हैं, अरे निदा उनको बुलाएं, अरे निदा इनको बुलाएं। अरे भाई लोग सब बिज़ी भी होते हैं, बड़ी मुश्किलों से हम आपके लिए आपके फेवरेट स्टार्स को यहाँ जमा करते हैं, क्योंकि रोज़ों के दौरान एक तो वो रोज़ा भी रख रहे होते हैं और फिर साथ उनकी शूटिंग्स भी चल रही होती है। और शूटिंग ज़ाहिर है आपको पता है कि रोज़े के दौरान थोड़े से सब लेज़ी हो जाते हैं, तो शूटिंग्स चलती हैं, कभी कभार सहरी तक भी चलती हैं। तो इस मुश्किल वक्त में उन सब को आपके लिए यहाँ इकट्ठा करना एक बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन थैंक्स टू मेरी टीम इस दफ़ा जो है ना ऐसे पहियों पे थी ना कि माशाल्लाह अगर मैं जायज़ा लूँ तो एक से एक गेस्ट आपके लिए हमने यहाँ शान सहूर में बुलाया। और आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ लोग बड़े यूनिक होते हैं। आप देखिए, एक फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा आपका ऐसा होगा जो जब भी किसी महफिल में बैठेगा या बहन भाइयों में भी बैठेगा तो स्टैंड आउट करेगा, है ना, मुख्तलिफ लगेगा, उसकी बातों में एक अट्रैक्शन होगी, उसकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन होगी। अब जैसे हमारे 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं और हम तीनों बच्चों को ज़ाहिर है बराबर प्यार करते हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि 5 उंगलियां ना, जो एक उंगली को भी चोट लगती है तो सब में जैसे बराबर दर्द होता है, जिस भी उंगली को चोट लगे। लेकिन बच्चे हमेशा कहते हैं नहीं आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर बच्चे अपना प्यार खुद लेते हैं। उसी तरह जब बड़े भी हो जाते हैं वो, सो उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। जैसे हम बालाज, सिला फरीद सुन ना रहे हो, हम बालाज के लिए कहते हैं, हमारे घर में बालाज स्टैंड आउट करता है बचपन से, हमेशा से। जब मेरे 2 जो बच्चे हैं वो छोटे थे तो वो इतने ज़्यादा इस तरह स्मार्ट नहीं थे जिस तरह बालाज है। उसकी रीज़न ये है कि वो अडल्ट्स में पला है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को इस तरह लेता है और जो बात करता है कि मैं और यासिर हैरान हो जाते हैं, और हमारे जानने वाले भी। सो उसी तरह 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा हो सकता है कि वो सबसे मुनफरिद हो। और अगर मैं ये कहूँ कि जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, एक शख्स कॉन्फिडेंट भी हो, गुड लुकिंग भी हो, पहनने ओढ़ने की तमीज़ हो, बात करने का सलीका हो, जब सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों, दुनियादार और दीनदार दोनों हो, सो वो एक परफेक्ट शख्सियत, परफेक्ट पर्सनैलिटी कहलाती है। और मज़े की बात यह है कि अगर इस पर्सनालिटी के बारे में ये कहूँ कि बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि अच्छी वाइब्स आती हैं। जब भी आप उनसे मिलते हैं सो आपको बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करना। ना किसी गॉसिप में, ना किसी के लेने देने में, अपने में मगन, अपने ऊपर तवज्जो, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको नहीं कुछ भी उस बारे में बात करनी। सो इसीलिए इंडस्ट्री में उनकी दोस्तियां बहुत हैं, झगड़े नहीं हैं, लड़ाई नहीं है, सिंसेरिटी से हर किसी को मशवरे देते हैं। और इसीलिए आज पहली दफ़ा हमारे बेहद इसरार पर वो अपने बच्चों के साथ यहाँ हमारे शो पे मौजूद होंगे। आपके फेवरेट एहसन खान आएंगे अपने 2 बेटों के साथ। माशाल्लाह से इतने प्यारे बच्चों के वालिद हैं, अपने बच्चों को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना एक आम वालिद जो 9 to 5 वाली जॉब करते हैं वो देते हैं। क्योंकि ये बहुत कम मुझे दावतों में और इवेंट्स पे नज़र आते हैं, बस काम से काम रखते हैं और अपने बच्चों के लिए हार्ड वर्क करते हैं। हमेशा मुझे काम करते हुए नज़र आए। सो अब जब ये इतनी मेहनती हैं, सो हमने इनके लिए बहुत अच्छा पैकेज तो बनाया है, लेकिन ये फूडी भी हैं, तो इनके लिए खाना अच्छा बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं नौरीन से स्पेशली आज रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ। मैं ठीक हूँ। मैं आज ख़ास आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे गेस्ट हैं ये इनके पूरे जगत के दोस्त हैं। अच्छा, माशाल्लाह इंडस्ट्री के तो हमारे भी हैं, ऑफ कोर्स, हम सब बहुत पसंद करते हैं। सो उनके लिए, एहसन खान के लिए और उनके बच्चों के लिए आज क्या पक रहा है? आज जो मैं बना रही हूँ वो है टेरियाकी चॉप्स। अच्छा, मटन चॉप्स हैं जिसके साथ मैश पोटैटोज बनेंगे क्रीमी, ठीक है, वो है। उसके साथ हम बना रहे हैं दूध सोडा, एक ड्रिंक बनेगा। अच्छा। और एक मैंने मीठा बनाया है, बनाऊंगी, वो है पाइनएप्पल एंड बनाना ट्राइफल है। अच्छा, तो वो कस्टर्ड एंड केक के साथ बनेगा, बहुत जबरदस्त बनेगा, डिफरेंट। बच्चे खुश हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैश पोटैटोज बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसके लिए 1 kg मटन चॉप्स लिए थे जो कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, टेरियाकी सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर है आपका, ये चॉप्ड गार्लिक है, लहसुन है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है और थोड़ी सी ब्राउन शुगर के साथ इसका सॉस बन के फिर इसको हम थोड़ा ग्रिल करेंगे, क्योंकि बॉइल्ड है ना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैश पोटैटोज में मैंने आलू बॉईल किए थे 4 to 6, उसके बाद मैंने उसे बटर ऐड किया,
और उसमें क्रीम ऐड करी, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, उसको हमने मैश कर लिया। ये हमारा मैश पोटैटोज हो गया। बाकी आ जाए दूध सोडा पे, तो दूध सोडा में दूध है, चीनी है, थोड़ा सा हरा ग्रीन शरबत है और लेमन का जेस्ट है, लीमू का छिलका है और थोड़ा सा मतलब ये इसके साथ बनेगा और थोड़ा सा फ्रिजी ड्रिंक ऊपर से आएगा। ये क्या लगाया हुआ आपने में क्लिप है क्या है? क्या है? मैंने इधर क्या लगा हुआ है? ये क्लिप लगा दिखाए तो जरा घूम के तो दिखा। ओह माय गॉड, आज शेफ ने क्लिप भी लगाया है, फैशन किया है, फैशन किया है। अच्छा, मैं कहूँ कि इनको आईफ भी क्यों लगी हुई है? मेरे कान में तो लगती है आज नौरीन को क्यों लगाई? ये क्लिप का फ्लावर नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, सो रेडी है आप? जी, बिल्कुल। मजे मजे की डिशेस तैयार बिल्कुल करने के लिए आप भी रेडी हैं एहसन खान और उनके बच्चों से पहली दफा ऑन स्क्रीन मिलने के लिए? बस हम यूं गए और यूं आए और एक मजेदार सा शान सहूर सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू शान सहूर। आज आपकी मुलाकात आपके फेवरेट स्टार से हो रही है जिनका नाम एहसन खान है, जो इस तरह चमकते हैं हर महफिल में, हर ड्रामे में, हर फिल्म में। उनके बारे में मेरी टीम ने कुछ पैकेज तैयार किया है, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहली बार आप एहसन खान को उनके 2 प्यारे से बेटों के साथ हमारे शो पे देख सकेंगे। मैं ज़रूर उनको बुलाऊंगी, उससे पहले एहसन खान ने इस इंडस्ट्री को क्या दिया है, आइए देखते हैं। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है। खूबसूरत, पुरकशिश और पुरएतमाद शख्सियत के मालिक, बतौर अदाकार, मॉडल, होस्ट, टीवी प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर मीडिया इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त रखने वाले एहसन खान यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बकवास बंद रखो और दूर रहो मुझसे। तुम भी अपनी बकवास बंद ही रखना और दूर रहना मेरे हर मामले से। मशहूर ज़माना टीवी सीरियल्स सहरा, अना, सफ़ेद पोश, बरसों बाद, मेहंदी वाले हाथ, साया दीवार भी नहीं, मुझे खुदा पे यकीन है, आंगन, अलिफ, मेरे हमनशी और फ्रॉड जैसे सुपरहिट ड्रामाज में आपको यादगार किरदारों में देखा जा चुका है। ड्रामाज में काम करने के साथ साथ आपको बड़े पर्दे पर भी अदाकारी करते देखा गया, जिसमें फिल्म्स निकाह, घर कब आओगे, दिल मेरा धड़कन तेरी, छुप। आइए वेलकम करते हैं एहसन खान विद मोहम्मद अकबर खान एंड शाज़ेन खान। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए तोहफा। अरे वाह, आते ही तोहफा। हाँ, ये योलो Thank you, स्मार्ट sir, thank वॉचेस you. की तरफ से है, डिजाइनर कलेक्शन बच्चों Thank के लिए you. और ये प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस आपके लिए। थैंक तीनों यू के सो लिए। मच, थैंक यू। Please कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक ठाक। और ये वसीम बदामी WB बाय अमानी की तरफ से। अच्छा, आप मुझे सबके लगा लोग पास। जाते में दे रहे हैं, आपने तो आते ही दे दिया है। मैंने कहा क्या बात तोहफे है, आते ही क्या दे दिए। बात है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। कैसे हैं आप अकबर और मोहम्मद अकबर एंड शाह एंड मोहम्मद शाहजैन, यस। ठीक है आप लोग? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नींद तो नहीं आ रही? नहीं। सुबह स्कूल जाना है, फ्रेश है? थोड़ा दोस्तों को बताया कि मैं आ रहा हूँ? जी। तो कोई और जाग रहा होगा कि नहीं भाई, या शायद। यूट्यूब पे देखेंगे? शायद अभी कोई जाग रहा होगा। शायद कोई जाग रहा होगा। जी। अच्छा, वैसे एक बात है कि आज माशाल्लाह थैंक यू सो मच। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं, it's a pleasure. पहली दफा आप बच्चों के साथ। ऑफ कोर्स इट्स अ प्लेजर। ये एक मर्तबा बस मेरे साथ एक टीवी शो था जिसमें आई वाज होस्टिंग। अच्छा। और इनके फेवरेट कोई यूट्यूबर्स और वो आए हुए थे। अच्छा। एंड आई डिडंट नो देम मच बिकॉज हम एक्टर्स में ज्यादा, तो इन्होंने मुझे कहा कि आज कौन आ रहे हैं बाबा। हाँ। तो मैंने बोला वो फलां यूट्यूबर्स और फलां, एंड दे सेड वी आल्सो वांट टू गो। उसको तो मैं हैरान हुआ कि उसको मिलने पहुंचे हैं। और 2-3 इनके जो फेवरेट होते हैं। हाँ। तो क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारी दोस्तियां और तरह के अपने उसमें हैं सर्कल और में। बच्चों को ज्यादा यूट्यूबर्स पसंद। आजकल ज्यादा पता है। सो देवर कल मैंने इनसे इनका ऑब्वियसली इनको फोर्स तो नहीं किया जाने के लिए, फोर्स मैं करता भी नहीं हूँ, बट इनको मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा वो दे नो यू ऑफ कोर्स, इतना पॉपुलर शो है आपका एंड यू आर सच अ बिग होस्ट माशाल्लाह। सो मैंने कहा हम इनके शो में जाएंगे। फिर मैंने रात को बैठ के जब पूछा, मैंने कहा ठीक है बाबा चलेंगे। मैंने कहा देख लो यार 10-11 बज जाएंगे, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। नो वी गुड, विल गो। एंड सो दे न्यू। तो भाई क्या बनना है मोहम्मद अकबर ने और शाहजैन ने, क्या बनना है? मैं बड़ा होके आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आर्टिस्ट, एक्टिंग आर्टिस्ट या वेट भी पेंटिंग? बनना चाहता हूँ Vet. और नेचुरल ज्योग्राफिक में काम करना चाहता हूँ। ओह वाओ,
3 चीजें, वेट बनोगे जी। और नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है वहाँ पे क्या शूटिंग करोगे, जर्नलिस्ट एनिमल्स बनोगे? के साथ बस इंटरेक्ट करना है, मुझे एनिमल्स का शौक और है। आर्टिस्ट भी बनना है, यानी जी। डैडी की तरह? नहीं मतलब ड्राइंग ड्राइंग, ही लव्स स्केचिंग। और जानवरों का अगर इसका वैसे ये बड़ा सोच समझ के इसने जवाब दिया, क्योंकि किसी सोचा होगा कि ये सवाल जरूर होगा। इसको इतना एनिमल्स का शौक है कि सड़कों पे भी कभी होता है ना कि चील जख्मी पड़ी हुई है, कोई कौवा, या इवन घर में आप जब छिपकली को मारने लगते हैं या कॉकरोच को भी, तो ही स्टार्ट, ये छोटे से रोता था कि डोंट किल द लिजर्ड, उसके बच्चे होंगे वो क्या सोचेगी, कॉकरोच को ना कुछ कहे, और चीखें मार के रोता था। और एक दो दफा तो ये हुआ कि हम जब सड़क से उठा लाए, इसने चील को ठीक किया, कब्बे को ठीक किया, आई स्टिल हैव अ वीडियो, आई फॉरगॉट टू शेयर इट। वो मर गया तो ये रोता रहा, फिर हमने उसको एक पूरा उसकी सेरेमनी की, उसको दफनाया। तो इस मामले में ही हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्ट फॉर एनिमल्स। कहीं पे भी कभी जानवरों का कुछ हो तो ये फौरन भागता है और बड़ा फ्रेंडली है। जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो इसको ही वांट्स टू गो टू द जू या किसी एनिमल पार्क में, इसका बड़ा जरूरी है जाना। सुनो, डर किसी एक एनिमल से डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़ा सा हर जानवरों से डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता। ज्यादा नहीं लगता। और सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका? एक फैल्कन होता है। ओह यस, ओह बड़ी पर्सनालिटी उसकी, बड़ी डोमिनेटिंग सी, और बड़ा एक एटीट्यूड होता है ना। जी। हाँ भाई, आप क्या बनेंगे बड़ा और होकर? मैंने एक एक्टर और आर्टिस्ट बनना है। ओहो, डैडी की तरह। जी। ओके। समथिंग एल्स एज़ वेल। और मैं दूसरों को मदद करने के लिए कुछ करना है, जैसे ये भी डैडी की तरह? जैसे डॉक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट की काम। ओहो, और दो चीजें। बच्चों ने खाली एक चीज ही आपकी आवाज आ रही है माइक में। क्यों सिखा रहा है उसको? कुछ सिखा रहे थे उसको? देखा, उसको सिखा रहा है। उसको रास्ते में पूछा क्या हुआ शाहजैन, आर यू स्ट्रेस्ड दैट यू गोना कम ऑन टीवी? अब वो आगे से कह रहा है नो नो नो, आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट विल आई से ओवर देयर। और उनको मैं स्पेशली सिखा के मैंने कहा कि ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलनी, उर्दू में बोला करो। बड़ा बुरा लगता है स्टार्ट कॉन्वर्सेशन वो अंग्रेजी में। नहीं, जाहिर है ज्यादा इंग्लिश में हो रही होती तो बच्चे फिर जाहिर है उसी की फरावानी इंग्लिश में उन लोगों की जाहिर है होती है। तो हालांकि वो उर्दू, मेरी पर्सनली मैं उर्दू की बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ, मेरी बड़ी आपको लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है। मुझे पसंद है बहुत उर्दू, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और जब लोग बहुत क्लासी उर्दू बोलते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेंच बोल रहे हैं। यानी फ्रेंच एक क्लासी लैंग्वेज है और उर्दू भी एक क्लासी लैंग्वेज है, यू नो, इट्स लाइक दैट। डैडी का जो हेयर एंड देयर वो कैसे लिया आप लोगों ने? मेरे बच्चों ने तो फार्मूला 1 बड़ा मस्त की थी। हम लोगों के दोनों के बने। इन्होंने बनाया था ना, हम तीनों ने उसके ऊपर वो वी मेड दैट ऑन, इट्स ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। वो कैसा आपने लिया था? क्या कैसा था हेयर एंड देयर वाला जो मीम था यार? It went famous. My friends were talking about it. See, the friends उसके बारे में बात कर रहे थे। Friends were talking about it. I think स्कूल में भी इनको काफी हेयर एंड देयर बोलते रहे हैं। But they were very happy. They were so like excited. आपकी पहचान भी बन गई थी। वे तो वाकई ये तो असल बात है। कभी लंदन, कभी पाकिस्तान। हाँ, वो तो बात है, लेकिन आई थिंक शायद उसका जो स्टाइल था वाकई जब मैंने भी देखा तो मैंने सोचा व्हाट वाज आई थिंकिंग यार, मैंने क्यों ऐसे। फिर मुझे पूरी रिकॉल हुई स्टोरी कि मैंने वो इस तरह से यूं बोला था और फिर उसमें से क्लिप निकाल के उसको कंबाइन करके, बट देन इट जस्ट हैपेंड। आपने देखा था? हाँ, आपको फनी लगा था? हाँ। अच्छा, ज़्यादातर आप लोग ज़्यादा फ्रेंड्स अपने डैडी के साथ हो या मामा के साथ हो? मुश्किल है। मुश्किल, फ्रेंड्स कभी कभी किसी के साथ, कभी कभी किसी के साथ। जब अम्मी डांटती हैं तो अब्बा के जी, और अब्बा डांटते तो अम्मी। बहुत तेज है। कौन ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए बोलता है कि टाइम पर सो, टाइम पर उठो, होमवर्क करो, खाना खाओ? दोनों डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कोई डांट वांट नहीं पड़ती ज्यादा। मतलब स्ट्रिक्ट हैं लेकिन अच्छे। डांट तो पड़ती, ड्रामे ना कर पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। जरा वो वैसे बन रहे, थोड़ी थोड़ी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी। Obviously। हाँ शाहजैन को किससे पड़ती ज्यादा डांट? मेरी अम्मी या होमवर्क के लिए बहुत डांटती हैं, लेकिन वो टाइम सोने के लिए टाइम पर सो। दोनों में से ज्यादा हेल्पफुल कौन है? मम्मा की हेल्प करना, जो छोटी बेबी है उसका कोई चीज उठा के ला देना? हाँ, नहीं, ये बेबी की चीजों के बारे में
ज्यादा काम करते हैं, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डायपर वगैरह ले आना। हाँ, और help मैं करना उसको ना। मतलब मैं पकड़ उसका लेते हो आप? ख्याल रखता हूँ। क्या नाम है आपकी बेबी सिस्टर का? उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा। तो उम्मे अबीहा को कौन पकड़ता है गोद में? मैं डर तो नहीं लगता? इससे ज्यादा पकड़ता हूँ। नहीं नहीं हाँ? वो ज्यादा खेलती किसके साथ है? शायद हम दोनों के साथ। दोनों के साथ? मेरे साथ। हाँ, ये मुकाबला। और कभी ऐसा हुआ कि लाइक एकदम डर लग रहा हो कि हमसे गिर ना जाए? बहुत कभी कभी हाँ, शौक भी होता है। वो तो होता है ना, देखो आप सबसे छोटे थे, फिर आपके बाद आपकी बहन आ गई। सो कभी कभार जो सबसे छोटा होता है ना, फिर उसका प्यार थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो आपको कुछ वो तो नहीं हुआ कि मेरा प्यार डिस्ट्रीब्यूट हो गया? थोड़ा और था, लेकिन फिर वापस आ गई। या छोटी तो है, छोटी तो क्या है ना? सो अम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, तो अब्बा लेकिन आपको उसको चाहिए छोटी ज्यादा है। प्यार। हाँ, प्यार के उसको बगैर- चाहिए, जाहिर है। मतलब इट नीड्स अटेंशन। हाँ। सो अच्छा, आप कोई गेम्स ऐसे हैं जो अपने डैडी और मम्मा के साथ खेलते हो? कौन सा फैमिली गेम है आप लोगों का जो खेलते हो? लूडो। लूडो। ये तो लूडो एंड universal- कार्ड्स इज लाइक यूनिवर्सल, यू नो, व्हेनेवर वी फ्री, अगर टाइम मिल जाए तो वो एक इंटरैक्टिव सी गेम है। एक्चुअली मुझे वो इसलिए पसंद है कि मुझे लगता है कि आप वन ऑन वन बातें भी बहुत कर रहे थे उसके बीच में ना, वो डिस्ट्रैक्ट होके। तो मुझे लगता है कनेक्शन के लिए बेस्ट चीज़ है कि लाओ भाई आज लूडो खेलते हैं या कार्ड्स और खेलते हैं। इजी भी है ना, सब इजी भी, बच्चों को सबको खेलना मालूम भी हर है। age group हाँ को। बिल्कुल। अच्छा, जब ट्रैवल करते हो डैडी के साथ, घूमने फिरने जाते हो, सो बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी लगती है आप लोग? दुबई। हाँ, मुझे दुबई और लंदन दोनों अच्छे दोनों, क्योंकि सारा ददियाल उधर है। जी। लंदन ठंडा मौसम है, मुझे ठंडा मौसम अच्छा लगता है। अच्छा, और शाहजैन आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे भी ठंडा अच्छा लगता ठंडा है। अच्छा लगता है। और जब कराची में गर्मी पड़ती है और लाहौर की गंदी सी गर्मी होती है दोनों, तो फिर क्या सीन है? हम बस पंखे के सामने लेटे रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और लंदन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? पाकिस्तान की ये अच्छी चीज़ लगती है कि बहुत वेरिएशन है, मतलब रीजन्स में, मतलब हाँ। डेजर्ट्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, समंदर भी है, पहाड़ समंदर भी है। पहाड़ भी हैं, ठंडक भी है, गर्मी भी है। अरे ये क्या अच्छा- बात है। और शाहजैन को क्या अच्छी लगती है? ऐसे ऐसे ही? और लंदन की क्या चीज़ अच्छी लगती है? मौसम और मतलब साफ सुथरा है। हाँ। और शाहजैन आप बताओ। ऐसे कोई पोल्यूशन नहीं है, हाँ। वो साफ सुथरा रखते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, ये तो बड़े दोनों कॉन्फिडेंट है भाई। अच्छा। हाँ, आज तो एहसन खान का इंटरव्यू तो हम लेते ही रहते हैं। मैं उधर जाके बैठ जाता आज हूँ फिर। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद मोहम्मद शाहजैन का आज इंटरव्यू हो रहा है भाई। अच्छा, सो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ाई जो है उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जाहिर है, मगर आप दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और कौन सा सब्जेक्ट है जिसका दिल नहीं चाहता? मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगती है, हाँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी लगती है, हाँ, मैथ और साइंस नहीं अच्छी लगती। मैथ और साइंस नहीं अच्छे। और शाहजैन को? मुझे मैथ अच्छा लगता है और साइंस नहीं है। अरे भाई, ये तो बांट लो तुम दोनों। अच्छा, स्पोर्ट्स में कौन सा गेम पसंद है? मुझे फुटबॉल। हम दोनों को फुटबॉल पसंद है, मैं बास्केटबॉल, क्रिकेट सारे पसंद हैं। सारे? मतलब ये तीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। और अगर जब बाहर खाना खाने जाना हो रेस्टोरेंट, सो दोनों का फेवरेट क्या है जगह कि भाई उधर ले चले हमेशा? What food do कोई you guys? देसी खाना निहारी अच्छी अरे, लगती क्या- ये फूडी है। और शाहजहान, what do you like? सुशी मुझे अच्छी लगती ये- है। ये अंग्रेज है। हाँ, ये अभी Here परसों and there. अभी परसों भी परसों या तरसों 4-5 दिन पहले सो वी हम लोग वो होता है ना कि कौन सा ज्यादा वोटिंग होगी, क्या खाने को दिल कर रहा है, सो वो सेटल ये हुई वोटिंग के सुशी खाने को दिल कर रहा है। तो फिर देवर सुपर एक्साइटेड, तो इनके लिए एक अलग फुल बड़े वाला प्लेटर आता है, वो सिर्फ इन दोनों का होता है। दे लव सुशी सो मच। अच्छा, हम जब ये पैदा हुए थे दोनों, जाहिर है सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, तो अब जब मोहम्मद अकबर आए, आपके पहला बेटा था जाहिर है, माशाल्लाह बेटी के बाद, सो ये इसकी किस तरह की पर्सनालिटी थी? जब छोटा था रातों को जगाता था? What I remember, मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने चाइल्ड, इवन अबीहा जो है छोटी, वो हैरत की बात है, फ्रॉम द डे शी इज बॉर्न, लाइक उसकी ऐसी रूटीन बनी कि वो जो 5-7 घंटे रात के हैं, या पता नहीं फातिमा आई थिंक रूटीन बनवाती है ऐसा, कुछ नेचुरली भी होता है, कुछ माएँ खुद भी तैयार करती हैं कि वो 5-6 घंटे लगातार रात में सोती है उसी टाइम पे, और वो रूटीन ऐसा था उसकी, फीड का भी सब कुछ। तो इनका भी जो मुझे याद है कि हाँ, पहले बच्चे पे इसलिए शायद आई थिंक मदर्स के लिए हैंडल करना
ना the first baby is a little difficult. So you also have to become a help, but naturally वो मतलब तकरीबन ऐसे होता है कि आपको पहले बच्चे पे एक्सपीरियंस ही होता है। आप खुद भी सोच रहे थे यार या तो मैं कमरा यूजुअली शिफ्ट हो जाता है कि सुबह सुबह काम पे जाना है, रात को बेबी जो है वो जगाएगा। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई रिमेंबर फ्यू टाइम्स ऐसा हुआ कि सुकैना ने, बड़ी बेटी ने कुछ किया ऐसे कि मदर को हैंडल शायद करना नहीं आ रहा होगा, बट देन शी गॉट यूज्ड टू इट। और बाकी ये सारों ने, मुझे नहीं याद, ये माँ को वैसे याद क्योंकि माएँ जो है वो बेचारी जागती हैं एंड आई फील फॉर देम सो मच कि एक तो थकी हुई आई मीन बच्चा पैदा करके उस कंडीशन में दे कम बैक एंड देन उनको द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे हैव टू फीड द बेबी एंड डू सो मच। कोई और तो करता नहीं है, लेकिन ये कि मुझे इतना याद नहीं है। आई थिंक इन माशाल्लाह चारों ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। तो इन चारों में से आपने सबसे ज़्यादा हेल्प किस बच्चे पे की है? होता है ना किसी दिन कभी कभार टाइम मिल जाता है ना, ऐसे कभी कभार होता है टाइम होता टाइम बहुत है। मुझे आई डोंट नो, वैसे ये फातिमा जवाब देगी, मुझे ऐसा लगता है मैं चारों की तरफ बहुत हेल्प करता हूँ। ये मुझे कहते हैं सुकैना इज योर फेवरेट, जो बड़ी बेटी है ना। अच्छा वो क्योंकि इससे बड़ी है, नाउ शी इज इन हर टीन्स, तो आई एम मोर कंसर्न्ड, इन्वेस्टेड इन हर इन अ वे। ये कैजुअली इनको थोड़ा लेते हैं, अभी बच्चे हैं तो उसके ऊपर मेरा ज़्यादा रुझान होता है और फिर समहाउ उसकी मेरे साथ दोस्ती भी ज़्यादा है। सो anything that happens or any problem or any issue or whatever is going on, I'm always focused। तो इनको ये लगता है कि बाबा जो ना थोड़े से बायस है, ये फेवरेट है। ये मुझे कहते हैं कि वो फेवरेट इज सुकैना। मैं कहता हूँ यार मेरे तो सब फेवरेट हैं, कोई फेवरेट तो हो नहीं सकता बच्चा, बट इनको लगता है ऐसे। वैसे जो लड़के होते हैं वो मामा के होते हैं और लड़कियां होती हैं वो डैडी की होती है। अच्छा। ये ऐसा है, मगर दोनों पेरेंट्स के लिए ना बच्चे सब बराबर ही है ना? ये तो सो इनकी कैसी पर्सनालिटी है मोहम्मद अकबर की? माशाल्लाह लाइवली है। हाँ ही इज लाइक दैट। आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा देर ना इसको अगर हम लोग खामोश बैठे हों, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट वेरी लाइक मुझे कहते हैं ना, मैं घर आता हूँ तो जरा एवरेज खामोश, आई वांट टू सिट अलोन, आई वांट टू रिलैक्स। फातिमा की भी नेचर बहुत खामोश है, क्वाइट। अच्छा। मतलब उसका कभी कभी होता है कि यार घर पे है भी कि नहीं है। अच्छा। ऐसी वाली नेचर है। और माय डॉटर इज आल्सो लाइक दैट, शी वांट्स टू सिट क्वाइटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये जो है स्पेशली माशाल्लाह घर की रौनक, ये करता है कि सबको उठाएगा, सबको लेके आएगा, कुछ ना कुछ करेगा। अगर और कुछ नहीं करेगा तो तंग करने लग पड़ेगा, छोटे भाई से लड़ाई करेगा, कुछ तो ही हैज टू डू समथिंग। शाहजैन इज आल्सो लाइक दैट, ही लाइक्स बीइंग ऑन द कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा। क्योंकि ये कौन सी गेम खेलता रहता है ज्यादा? फोर्टनाइट खेलता रहता है। आजकल तो सारे बच्चे, मेरे बच्चे भी वही बस वो खेलते। तो फिर इनको जब हम कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं, तो देन दे ये कि घर में ये लोग आपस में ये दोनों हैं थोड़े। शाहजैन की कैसी पर्सनालिटी है? वो शाय है या वो भी मोहम्मद अकबर की तरह ही थोड़ा? वैसे शाय दोनों नहीं है, active देयर लाइक जस्ट फाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने घर में ना कभी बच्चों कुछ वी हैवंट एक होता है फोर्स करके आप कुछ सिखा रहे होते हैं, उस तरह नहीं किया, कैजुअल रख के चीज़ों को हमने। एंड वट एवर, इवन इफ दे मेक मिस्टेक्स, इवन इफ देर इनका कभी ऐसे हो ना कि कुछ गलत अंदाज में बैठ गए या गलत बात कर दी, तो उनको बाद में इजीली समझा दिया, कोई उसमें एक सख्ती नहीं है। तो फिर उस वजह से इनके अंदर आई फील एक सर्टन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये अपनी मर्जी से चीज़ें बता भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। यानी मुझे भी अगर मैं कभी कुछ बोलूँ तो ये बोल देंगे कि नहीं बाबा अभी दिल नहीं कर रहा मेरा, या कुछ ऐसे मैं करना नहीं चाहता। पढ़ाई में कौन ज्यादा तंग करता है? वैसे होमवर्क्स करने में? हाँ अच्छा, पढ़ाई में माशाल्लाह दोनों तंग नहीं करते। देयर माशाल्लाह इनके रिजल्ट्स दे वेरी वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि इनकी मदर जो है वो हर वक्त इनके शाम जब होती है ना 7 बजते हैं तो वो शुरू हो जाती है, वो ईमेल्स आती है ना होमवर्क की। अब शाहजैन ये नहीं किया, अकबर ये 8 बजने वाले हैं, तुम लोगों ने काम नहीं किया वो पूरा। और फिर ये भाग रहे होते हैं बुक्स लेके, और ये फिर इस मामले में थोड़े लेजी हैं। आई थिंक ऑल द किड्स आर लाइक दैट ना, थोड़ा पुशी होना पड़ता है होमवर्क कराने के लिए। हाँ ये तो है। अच्छा अकबर और शाहजैन मुझे बताओ, आपके सारे फ्रेंड्स को पता है कि आपके फादर एहसन खान है? जी। हाँ जी। तो आपसे पूछते हैं कि अच्छा तुम लोगों के, तुम्हारी तो सारे स्टार्स को तुम लोग जानते होगे, तुम्हारे अब्बा स्टार है, ऐसे कुछ होता है? इनके जो दोस्त हैं वो अक्सर ऑटोग्राफ, इफ आई गो टू देयर स्कूल तो मैंने देखा कि वो सब बड़े छोटे, अब तो खैर नॉर्मल हो गया क्योंकि उसी स्कूल में और शहजाद रॉय भी आता है, शहरोज और सायरा भी वहीं पे आते हैं, सदफ, बहरोज भाई और बड़े सेलिब्रिटीज, इवन शहजाद शेख के बच्चे भी, सब काफी सीएस में ये लोग नहीं, देयर इन हक एकेडमी। सो दे अ लॉट ऑफ वो सेलिब्रिटीज से मिलते रहते हैं। बट अगेन वो एक होता है हल्का फुल्का सा ना कि ओह ऐसे, तो ये बड़े फिर खुश होते हैं। कभी ऐसे हुआ ना कि दोस्त ऑटोग्राफ
आई डोंट नो, एक बेचारा दोस्त है वो बड़े दिन ऑटोग्राफ मांगता रहा। मुझे याद है, हाँ, उसको मुझे दिया याद है। तुमने? मैंने दे दिया। हाँ, दे दिया था। तो इस तरह होता है, आई थिंक, आई गेस, या। और टीचर्स पूछती हैं कभी तुम्हारे डैडी का ये तो ड्रामा बड़ा अच्छा है, वो फिल्म हमने देखी, ऐसी कुछ इंक्वायरी होती ज़्यादा है? पूछते नहीं है, लेकिन अगर कोई उर्दू का मजमून लिखना होता है तो फिर कभी कभी पूछते हैं कि आइडल्स कौन है, वो बोलती हैं अब्बू के बारे में लिख दिया करो। हाँ, तो फिर लिखा कभी उर्दू में अब्बू के कभी। बारे में? हाँ। अच्छा, अपने डैडी की सबसे बेस्ट क्वालिटी आप दोनों को क्या लगती है? वो बहुत है असल में। जैसे चलो बताओ। हे, वाह जवाब बहुत है असल में। शाहज़ैन बताओ। वो फन है ज़्यादा, वो बोरिंग नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट है ना फुल। और वो कराते हैं एंटरटेनमेंट, हाँ। मतलब वो पुश भी करते हैं कुछ करो जाके खेलो। हाँ। वो ऐसे नहीं बस बैठे नहीं रहते। हाँ। और शाहज़ैन आप बताओ, आपको क्या बेस्ट बहुत सारी क्वालिटीज में से लगती वो है? बहुत लाइवली हैं और हम सारे बैठे हुए होते हैं, हम बोलते हैं बाहर जाओ खेलो ये करो ये, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। हाँ। मजा। जो आप खुसर फुसर कर रहे क्या हो कर रहे हो? मुझे वो साफ आवाज आ क्या रही आवाज है? है। वो- खुसर फुसर जो हो रही है ना, नहीं नहीं I was doing वो this. उसको हिंट उसको हिट दे रहा है। वो भाई सबको माइक समझ लगा हुआ है, सारा जा रहा है, हिट क्यों दे रहा है? पता है sometimes उसे कान में बोल देंगे यार। I whisper to the mic. वो ये सोच रहा होगा कि जो मैंने जवाब दिया वो वाला जवाब ना तो कुछ और बोलो, वो ये सोच रहा होगा। No, but the point is कि when they're together, आवाज जा रही है तेरी। टॉयलेट जाना है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, so when we're sitting together तो मुझे ये होता है हमेशा कि either we start discussing, हमारे डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं एक आधा मील तो लाजमी होता है, तो उसमें फिर रिलीजन जरूर डिस्कस होता है घर में। अच्छा, कोई माशाल्लाह। मजहबी जैसे एक वाकया, किसी नबी का वाकया, वो लाजमी है कि हर रोज कोई ना कोई इनको एक वाकया ज़रूर सुनाए या हर दूसरे दिन। फिर उसके साथ साथ खेलने का मैं इनको बहुत पुश करता हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने बचपन में इतना फ्रीली बाहर घूम सकते थे, साइकिल्स पे चले के 2-2 घंटे घूमते रहे। Exactly. लड़के बाहर खेल रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। इन लोगों का थोड़ा सा मुझे फील होता है कि इस जनरेशन को हालात ऐसे हुए कि हमने बहुत ज़्यादा इनको इंडोर कर दिया बच्चों को ना। अब शहर की भी बात होती है, बहुत से शहरों में ऐसा नहीं है अभी भी। इवन व्हेन वी गो टू लाहौर इट्स डिफरेंट ओवर देयर। अच्छा। उधर काफी मैंने हद तक हमारे गेट भी खुले रहते हैं और सड़कों पे साइकिलिंग भी करते हैं। कराची में क्योंकि पहले, अभी तो नहीं, पहले कुछ हालात ऐसे थे तो वो एक इनसिक्योरिटी फील होती हम है। तो गेटेड कॉलोनी में रहते हैं, इनफैक्ट तो फिर भी, व्हिच इज वेरी नाइस कि यू लिव लेकिन इन फिर भी वो साइकिल चलाने बच्चा जाता है तो कोई ना कोई उसको देख रहा मॉनिटर कर रहा था। हम देखे ना, नहीं- ये नहीं हमारे लिए, हमारे टाइम में ऐसा कहाँ होता था? हमारे अम्मा अब्बा को पता भी नहीं दोपहर को हम किधर हैं। कहाँ होते थे? खेल रहे हैं बच्चे, धूप में खेल So रहे I हैं। push them a lot for मोइन खान अकेडमी में, फिर इनको जबरदस्ती भेज देना कि आप जाओ और करो और खेलो। स्विमिंग और चीजें। और फिर भी मुझे लगता है कि अभी कम है। बच्चों की बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो इस तरफ लगनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जी, एंड उससे उनका ब्रेन एक्टिव होता है, पढ़ाई में भी अच्छे हाँ होते बिल्कुल। हैं। तो दे आर गुड माशाल्लाह, दे माशाल्लाह। ट्राई करते हैं, दे लाइक स्विमिंग तो एंड देखिए ना, आपके घर में इतना बैलेंस इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह कि आप बहुत काम करते हैं और आपकी वाइफ जो है उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों के लिए अपने आप को dedicated, डेडिकेट कर दिया है। हाँ, बिल्कुल एक ऐसा है। पेरेंट जो है, अब मैंने देखा है माशाल्लाह, मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे, लेकिन आप होस्टिंग कर रहे हैं फिर एक्टिंग कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती एक्टर हैं। मैंने देखा है। जस्ट ट्राई लाइक कि आई लाइक इट एक्चुअली। ऐसा है कि मुझे अपना काम भी पसंद है, ऐसे ज़रूरत भी है ज़रूरत भी आजकल है, एंड आई एंजॉय इट आल्सो। अगर आप 4-6 दिन मेरे गुजर जाए ना कि छुट्टियों पे, हाँ। उसके बाद ना मुझे एक वो खुलबली नहीं होती कि यार काम नहीं कर रहे, लेट्स गो बैक एंड वर्क, यू नो। Yes. तो वो काम एक बड़ा जरूरी है। फातिमा वाज वर्किंग बिफोर वी गॉट मैरिड, बट बाय चॉइस, बाय हर ओन चॉइस शी लेफ्ट वर्किंग। नहीं, बच्चों को भी तो Time जैसे देना, of माशाल्लाह course. अच्छे हैं पढ़ाई में, डिसिप्लिन है, सो किसी एक पेरेंट को तो टाइम देना पड़ेगा। और आप जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, जिस तरह की का महंगाई है। बिल्कुल। तो है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आप दोनों के लिए, मजे मजे के पूछते हैं, सही है? रेडी हो जाएं। छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर में एहसन खान विद प्यारे से अपने टैलेंटेड बेटों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, एहसन खान, मोहम्मद अकबर एंड शाहज़ैन। नाम याद हो गया मुझे, शाहज़ैन खान के साथ। इसका भी मोहम्मद अकबर एंड मोहम्मद शाहज़ैन। मोहम्मद शाहज़ैन दोनों का। आप दोनों से सवाल है, ठीक है? अच्छा। और मुझसे नहीं है। आप वो कर मैं सकते बीच में, हैं। अच्छा चलो, बीच में कूद सकते आई हैं। जस्ट लिसन टू देम। हाँ, आज तो मेरे वीआईपी गेस्ट मोहम्मद शाहज़ैन और मोहम्मद अकबर है ना भाई। ओके, सो पहला सवाल है, मैं जो सवाल करूंगी ना उसमें मम्मा और डैडी दोनों की पिक्चर्स हैं वो दिखानी है। पहला सवाल है, सरप्राइजेस कौन ज्यादा देता है? बर्थडे सरप्राइज या कोई भी ऐसा सरप्राइज? डैडी। क्या बेस्ट सरप्राइज दिया याद है?
लैपटॉप दिया था। लैपटॉप मुझे भी दिया है। दोनों को मिला बर्थडे पे या ऐसे ही? और वैसे भी जब बर्थडे होती है वो सरप्राइज मतलब छुप के करते हैं, पता नहीं चलता, डाइनिंग रूम में बुलाते हैं, फिर सारा बर्थडे सेटअप होता है। डैडी बेसिकली वो इनकी अम्मी ने किया होता है पूरा सेटअप, और वो बुला के थोड़ी एफर्ट करके मैं करता हूँ। वो लैपटॉप जो इनको चाहिए भी होता है, जाहिर इनको यूज़ है, की चीज़ें। हाँ। लास्ट टाइम इनको एक दिया जो शाहजहान ने एक्सचेंज, वो इसकी बहन जो थी उसको इसके वाला पसंद आया और उसने इसको पता नहीं ब्राइब किस तरह करके इसका मूछ लिया, और इसको कौन सा था मैकबुक जो था ना, वो बहन ने बोला है इसको मैकबुक दे दिया पापा ने, मेरे पास नहीं है। फौरन इसको पता नहीं क्या कमरे में ले जाके, मुझे आज तक नहीं पता, और ये बड़ा खुश आया। आई आल्सो गॉट, मैं कहा तेरा वाला कहाँ गया यार, वो आपा ने ले लिया। तो ये भी मासूम है ना, और क्या बाद में बड़े होके पता चलेगा कि ये होता था। ओके, किससे परमिशन लेने में डर लगता है? किसे कन्विंस करने में, कहीं जाना है, किससे डर लगता है परमिशन लेने में? हाँ, क्या कहते हैं, डैडी कहते हो, पापा कहते हो? बाबा। मुझसे डर लगता है परमिशन लेते? सीरियसली आई डोंट नो क्योंकि दैट। मामा ज्यादातर जी बोल देती है। मामा ज्यादा बोलती मामा जी। बोलते हैं बाबा से पूछो। मामा कहती पापा से पूछो, वो अपने ऊपर से उतार के किसी ने रोकना है, किसी काम से मना करना है, जाना, बाप से पूछो जाके। सो फिर किससे मुश्किल होता है पापा से परमिशन लेना? नहीं, मतलब बाबा आंसर सीधा दे देते हैं, लेकिन पूछना बस डर लगता है कि बाबा नहीं बोल देंगे जी। जैसे किस चीज की परमिशन लेना बहुत जरूरी है? लाइक व्हाट? लाइक व्हाट? दोस्त से घर जाना। दोस्त से घर जाना। और क्या? और कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जाना तो होगा कि दोस्तों के घर ये होता है कि आजकल ये जो प्ले डेट्स का एक सिलसिला है कि दोस्तों ने बुला लिया, अब वहाँ पे जाएंगे तो एक दो जो दोस्त हैं उनके पास, उनके लाइक स्विमिंग भी करनी है वहाँ पे, फिर 2 घंटे स्विमिंग, 2 घंटे फुटबॉल, और फिर एक कोई इनका पता नहीं जो भी खाने पीने का। तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग 8-8, 7-7 घंटे घर से बाहर नहीं गुजारो। आई डोंट लाइक दैट। आप 1-2 घंटे के लिए जाएं और वो काफ़ी होता है। पूरा दिन भाई कहाँ है, रात को 9-10 बजे आ रहे हैं, और ये तो अक्सर दोस्तों के घर से कि फिर सो जाता है 9 बजे, और इसको उठा के लाना, फिर दोस्त भी कहते हैं भाई जाओ मैं हमारे घर से। तो ये भी कभी कभी होता है। अच्छा, किससे अपने सीक्रेट्स आराम से शेयर कर लेते हो? मैं सीक्रेट शेयर ही नहीं करता कोई। लेकिन अगर मैं करूँ, मैं दोनों से करता हूँ, लेकिन जब बाबा से करता तो पता नहीं थोड़ा सा डर क्यों लगता है, मामा से बस शेयर कर देते हैं। हाँ, दोनों के साथ करते हैं। दोनों के साथ करते हैं। अच्छा, किससे ज्यादा फरमाइशें होती हैं, किससे ज्यादा फरमाइशें करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? दोनों से। लेकिन बाबा थोड़ा ज्यादा। बाबा से थोड़ा ज्यादा? दोनों ही लगता है। हाँ, दोनों ही है। तो फौरन मान लेते हैं या थोड़ा सा आपको ये बोलना पड़ता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा? मैं बोला लैपटॉप से मैंने भी बोला था मैं अच्छी बेहतर पढ़ाई करूंगा। अच्छा, बोला, फिर किया आपने? हाँ, अब एक नई चीज़ उन्होंने मांगी जो मैंने उनको मना कर दी, बिकॉज़ ऑलवेज कोई गेम इनको चाहिए थी। मैंने कहा यार मतलब कितना टाइम स्पेंड करोगे, वो छोटी वाली गेम्स भी मंगवा ली इसी तरह करके हर बर्थडे पर या कहीं चाहिए, लैपटॉप्स भी, फिर दे वांट टू वॉच यूट्यूब। तो जब इस तरह की चीज़ मांगती तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि यार तुम सारा दिन तुम लोग स्क्रीन टाइम टू मच होता है। तो बट अब वो अच्छे बन रहे हैं, कुछ दिन मेरे साथ सही चलेंगे कि बाबा ने भी बाबा जाएंगे ट्रैवल करेंगे तो हमें ये ला के देंगे, तो वो एक बारगेनिंग होती है। वैसे ऑल्दो दे डोंट तंग करते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अभी छोटे हैं ना, इन्होंने क्या तंग कर रहे हैं। और क्या। अच्छा, कौन ज्यादा हग्स देता है? कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। दोनों। सुबह बाबा मैं जल्दी उठ जाता हूँ घर में, मैं तो 6 बजे उठ जाता हूँ, सारे सोए हुए होते हैं। हाँ। बाबा 8-9 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबह पहली चीज़ झप्पिया से। झप्पिया? अच्छा, और फिर रात सोने से पहले बोलते हैं इधर आओ झप्पी दो। अच्छा, क्यों? और मामा बस दिन में रैंडमली बोलती है झप्पी दो। अच्छा, झप्पी दो। तो मैं असल में लेट उठता हूँ तो बाबा चले जाते हैं, तो वो मिलते ही नहीं है, तो मामा ही होंगी फिर। दोनों की अलग अलग झप्पियाँ मिलती हैं। अच्छा, किसके साथ बाहर घूमने जाने में जरा मजा आता है? हाँ, कहाँ जाते हो बाहर घूमने? कहीं भी, कभी आइसक्रीम खाने को। इसके पीछे ये राज है कि जो इनकी मदर जो है, शी इज़ वेरी इस चीज़ में कि नो एवरीडे जंक नहीं है, हर रोज़ पैसे इतने नहीं खर्चने, महंगी नहीं जाना कुछ। तो वो मैं ज़रा थोड़ा सा गिव इन कर देता हूँ कि यार सारा दिन घर पे ही था, शाम को आया हूँ, चलो ले चलते हैं इनको कहीं। और वो मदर जो वो थोड़ा डिसिप्लिन रखती है, तो इसलिए ये शायद मेरे लिए बोल रहे हैं, वरना आई थिंक फातिमा बहुत ज़्यादा इनको मतलब हर चीज़ जो ज़रूरत की है इनके लिए अवेलेबल होती है। अच्छा,
चारों बच्चों में से, अभी तो ज़ाहिर है छोटी वाली इतनी छोटी है, उसका तो नहीं पता, तीनों बच्चों में से आपको अपने बचपन जैसा कौन सा लगता है? मतलब जो आपकी अम्मी अब्बू बताते हैं कि तुम बचपन में ऐसे थे। मुझे सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी याद दिलाता बताएं? है। मतलब जैसे अकबर की शरारतें हैं, इसका जो स्टाइल है, जो भी इसका मुझे बहुत, इट रिमाइंड्स मी ऑफ मी। अच्छा। एंड देन शाहज़ैन जो है, ही इज आई वाज वेरी स्किनी व्हेन आई वाज लाइक इस एज अच्छा। में, शाहज़ैन की तरह। अच्छा। और इसको बहुत शौक है थोड़ा म्यूजिक का और इन चीज़ों का। तो मुझे भी हमेशा से शौक था। और इसको कभी कहीं हम अब जमा हो तो इसको डांस वांस का बड़ा शौक होता है। ही स्टार्ट्स डांसिंग एंड देन ही इज एट द सेम टाइम इतना क्यूरियस, जैसे आप होते हैं ना कि हर चीज़, ये मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल, इवन इस्लामिक क्वेश्चंस ऐसे लेके आता है कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इसको इतना इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ों में शाहज़ैन की ये चीज़ रिमाइंड कराती है, इसकी जो शैतानियाँ है अकबर की, और एक चीज़ के ही वांट्स टू, ये थोड़ा एडवेंचरस है माशाल्लाह, ये रुकेगा नहीं, यानी कुछ चलाओ देखते हैं होता क्या है, चाहे नुकसान भी हो जाए लेकिन ये करेगा। So, इसकी ये वाली आदत मुझे याद दिलाती है। बेटी में जो जैसे वो उसको भी होता ना कि ख्याल, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी हैज़ दिस हैबिट कि वो अपने आप को पीछे रखेगी और दूसरों की परवाह पहले करेगी। तो वो बहुत केयरिंग है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट जो बच्चे नहीं होते कि उनको आपके मूड से पता लगेगा कि आज देयर समथिंग रॉन्ग, तो आके पूछेगी कि बाबा यू ओके, आपको क्या हुआ है, या माँ से भी पूछेगी। तो शी हैज़ दैट हैबिट। वो नेचुरली मेरे अंदर भी घर में ऐसा था, मैं कि अपने वालदा या किसी को इशू हुआ तो पूछना जाके, कोई बीमार हुआ तो मुझे ज़रा ज़्यादा फील होता है। तो आई थिंक उसकी ये वाली आदत। चारों बच्चे में से दादी से सबसे ज़्यादा करीब कौन है? सुकैना। नहीं, दादी या नानी? दोनों, दादी नानी जो बुजुर्ग हैं घर के। ये दादी के बहुत, आई थिंक सभी बहुत करीब हैं, बिकॉज अम्मी ज्यादातर मेरे पास होती हैं, लंदन में कम होती, मेरे पास ज्यादा रहती हैं। आई थिंक नानी जो इनकी हैं वो भी बहुत प्यार करती हैं बच्चों से, बट उन्होंने एक दो दफा बोल दिया कि मेरा फेवरेट बच्चा ये है, तो बस ये तब से बड़ा प्राउड है इस मामले में कि मेरा, कि मैं नानों का फेवरेट हूँ। लेकिन बट शी लव्स एवरीबॉडी इक्वली, आई नो दैट। और क्या ये अच्छा, अगर बीमार पड़ जाएं तो परेशान ज़्यादा आप लोग, अगर बीमार पड़ जाए ना, हाँ, तबीयत सही नहीं हो, तो दोनों में से ज़्यादा पैनिक कौन करता है, मम्मा के बाबा? दोनों पैनिक करते हैं, लेकिन दोनों इक्वली पैनिक करते हैं, लेकिन मामा दिखाती ज़्यादा है। नहीं, मुझे पता है दोनों, मतलब शी एक्सप्रेसेस इट मोर। ओके, उनका नजर ज्यादा आता है, ट्रांसलेशन उसने गड़बड़ कर दी, दिखा दी, एक्सप्रेसिव है वो ज़्यादा। हाँ, मम्माएं वैसे ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं कंपैरेटिवली फादर्स के। अच्छा, किसके पास आपकी सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मौजूद हैं, यूं मिनटों में हल हो जाएगी? मामा? ओए। अच्छा, कौन खाने पीने में स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, जैसे वही वाली बताई थी जंक? मामा? नहीं, दोनों। बाबा थोड़ा ज्यादा, हाँ, दोनों करते हैं। क्या चीज मना है कि नहीं खानी है? मतलब कुछ नहीं मना, लेकिन बाबा लोग मॉडरेशन से। हाँ, जैसे जंक, आइसक्रीम, बैलेंस, चिप्स, ये जो सारे जंक हैं, उसके लिए, क्योंकि खुद पापा बहुत हेल्दी ईटर है ना। आई ट्राई, क्योंकि टेंडेंसी हमारी फैमिली में है वेट गेन की, सो यू आर ऑलवेज कॉन्शियस। तो सेकेंडली इतनी मुख्तलिफ बीमारियां और थोड़ा हेल्थ का बच्चों को, अगर अच्छा एक प्रॉब्लम भी हो गया आजकल, अगर ज़्यादा बोलो तो वो भी कभी लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, कुछ बच्चों को कोई कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो जाए। कम बोलो तो आपको लगता है यार आपने बिल्कुल छोड़ दिया है और बच्चे बीमार हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब बड़े अपनी एज से हम गुजर गए, तो हम अपने पेरेंट्स को हमने कहा बहुत बार, यार आपने बताया नहीं, दिस सो अनहेल्दी, वी आर हैविंग चॉकलेट एवरी डे, वी आर हैविंग चिप्स क्रिस्प्स एवरी डे, तो हमें पता क्यों नहीं था? तो वो अवेयरनेस थोड़ी देनी भी पड़ती है, तब नहीं थी इतनी ज्यादा। तो इनको मैं, इनकी अलमारियां जब खुलती हैं, ये दराजें निकलती, तो उसके अंदर से क्रिस्प चिप्सों के पैकेट जो निकल रहे होते हैं। और आज ही एक डिस्का, आज मैंने पता नहीं ये अलमारी खोल के खड़ा हुआ था, तो सामने मैंने देखा वो चीटोस के पैकेट पड़ा हुआ है बड़ा। मैं कहा यार ये किस, नो बाबा किसका था? नहीं, मैं हिना पुराना था। हाँ भैया। अच्छा, जैसे डैडी की कलर्ड आईज हैं, आप लोगों को शौक है कि आपकी भी होती कलर्ड आईज? होती, मतलब कलर्ड आईज अच्छी लगती है। आपकी चारों बच्चों में से किसी की है कलर्ड आईज? किसी की नहीं है। कभी कभार होता है ना कि लाइक वो पूरी जीन्स जाती है। हाँ। आपके पेरेंट्स में से किसकी है? मेरी मदर की। आपकी मदर की है। तो आप लोगों का लाइक वो ईरानी या कुछ पठान इस तरह का बैकग्राउंड? My father side of the family is पठान। अच्छा। But my mother side of the family is पंजाबी। अच्छा। क्योंकि पठानों के होते हैं ना कलर्ड आईज ज़्यादा। हैं कलर्ड आईज भी, लेकिन वालदा की साइड से मेरे, क्योंकि मेरे नाना की भी थी, एंड फिर मेरी खाला, अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली की। जैसे आपके एक भाई ट्विन है आपके? ट्विन ब्रदर, हाँ। तो क्या आपकी फैमिली में और भी ट्विन हैं? अच्छा,
मेरे मामू ट्विंस हैं, ओह अच्छा, उनके धन्यवाद। मामू ट्विंस थे। ओह वाओ। Yeah, it was like that. और अब मुझे लगता है आगे चल के थर्ड एक और जनरेशन के बाद generation के हमारे बाद में आपके से twins। किसी मेरे बहन भाइयों में से किसी के ट्विंस वो नहीं हुए, अगले उनके बच्चों के उनके होंगे। बच्चों में से किसी में से हाँ। probably अच्छा, आपको अगर आप लोग, आपके चाचू और आपके बाबा की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, ट्विन ब्रदर, सो आपको लगता है उन दोनों की आदतें भी मिलती हैं? अच्छा ये मैं उनके साथ मिला ये नहीं ज्यादा, ये मतलब एक दफा शायद लास्ट मिला टाइम हूँ। हम जब भी लंदन गए हैं तो ही वाज नॉट इन लंदन, तो somehow एक दफा बस इनकी मुलाकात हुई है। वो पाकिस्तान कभी नहीं आता। सो व्हेनेवर वी गो, इफ वी गो वरना वो पाकिस्तान आएगा तो उनसे ऑटोग्राफ मांगे। एहसन खान। अच्छा उसको हालांकि अभी वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, बाल उसके छोटे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये समझ सकते हैं ना बहुत getup में। ज्यादा वो बड़ा इरिटेट होता है जब उसके पास स्पेशली वो जाते हैं ना लोग के आप तो वो है, और वो कहता है यार क्या मसला है, फिर मुझे कहता है यार क्या ये तू करता है भाई। मुझे वो एशियन एरियाज में, पाकिस्तानी इंडियन एरियाज में जब जाते हैं तो ज्यादा पहचानते पिक्चर हैं, दिखाओ जरा ज्यादा। तो वो ज्यादा पहचानते हैं लोग। हाँ भाई, मतलब लाइक काफी मिलते हैं। आइडेंटिकल ट्विन है, एक ही शक्ल उसकी, वो तो तस्वीरें भी नहीं उतरवाता, ये पता नहीं कौन सी तस्वीर उसके पास सामने। हाँ, उठा लिए, काफी मिलती है शक्ल। बहुत सेम है, बट वो हिज लुक इज अ लिटिल डिफरेंट, ही लुक्स डिफरेंट। अभी फर्क पता लगता है, बट आप भी बहुत तो बहुत गेटअप्स करते रहते हैं अलग अलग ड्रामों में, हर अलग। हाँ, हर ड्रामे में ये भी लोगों को लग सकता है आज पता नहीं कुछ और बन के आ गया ऐसा। बट देन मुझे उसने बहुत मरतबा बोला कि यार मैं जहाँ जाता हूँ ये क्या मुसीबत है यार, तू पता नहीं क्या कर रहा है। सो ही इज लाइक दैट, ही गेट्स वेरी इरिटेटेड, पीपल आर उनके कमिंग कितने बच्चे? 5 माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, उसके 5 माशाल्लाह। बच्चे हैं। और वो क्या करते हैं ही इज वैसे? अ कंप्यूटर इंजीनियर। ओके, अच्छा अच्छा। आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम भी 5 हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक मेरा ट्विन भाई, एक मुझसे बड़ा भाई है, वो अच्छा। मलेशिया में होता है, अच्छा। और 2 मेरी बहनें हैं। अच्छा। वन सिस्टर इज इन लंदन एंड द अदर वन इज इन लाहौर। तो जो आपके बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं? He has his own business, माशाल्लाह। अच्छा, He has his own business मलेशिया में, और दोनों बहनें वो मैरिड हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वो तो उनके बच्चे भी अब बड़े हैं, तो वो अपने बच्चों में लगी हुई हैं, फैमिली के साथ है माशाल्लाह, दे सेटल वेल सेटल। मतलब क्या आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किस बहन भाई से है? मुझे लगता है सबसे अलग अलग तरह की, एक तो मेरा जो बड़ा भाई है ना, उससे मेरी बहुत ज़्यादा, मुझे हालांकि फ़र्क सिर्फ 3-4 साल का है, लेकिन वो मुझे फादरली फिगर बहुत लगता है। यानी जैसे आपको उससे ये होता है कि एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम, बचपन में भी ऐसा रहा, एक नेचर थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको ज़रूर बताना कि यार ये लड़के स्कूल में बहुत मेरे बुली कर रहे हैं, इनको ज़रा ठीक करो, वो फलां लोग यूँ करें, इनको ज़रा, और वो ज़रा गैंगी किस्म का मेरा भाई, एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। उसके साथ एक बड़ी अच्छा प्यार मोहब्बत है। ऑब्वियसली माय ट्विन ब्रदर, वी एवरीवन, यू लव योर सिबलिंग्स। तो वाकई आप सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी आइडेंटिकल है या आपकी आदत भी मिलती है? आई थिंक कुछ आदत बहुत ज़्यादा होती है मिलती कि है। वो रोता है तो आप रोते थे बचपन में, फिल्मों में तो दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है कि वो बड़ा एक, मुझे ना यहाँ पे शीशा ग्लास लगा यहाँ पे, तो मैं लंदन गया तो मुझे पूछता है ऐसा ये क्या हुए तेरे, तो मैंने कहा यार ये शीशा यहाँ पे, तो मुझे दिखा रहे हैं ये देख मुझे भी शीशा, तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि यार ये तो वो फिल्मी सीन हो गया है कि इधर से ये मैं कटा, खून निकला, उधर से वो कट रहा है, उधर से यू नो, सो वो एक आई थिंक रैंडम चीज होगी। तो ऐसा बचपन में अम्मी ने कोई बताया कि एक ही बच्चे को 2 दफा फीड करा दिया या कुछ ऐसी हुई गड़बड़? हाँ बिल्कुल, बहुत दफा ऐसे हुआ। अम्मी तो बेचारी बहुत, बिकॉज लंदन में होता है देयर इज नो हेल्प, यहाँ पे तो अब बहुत हेल्प हो जाती है। बट देन वो जो मुझे व्हाट आई रिमेंबर कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उनके दोस्त हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार, माय खाला वाज आल्सो देयर, सो वो आई थिंक परमानेंटली 2-3 महीने ये सब साथ रहे कि 2 बच्चे हो गए हैं, अब इनका ख्याल कैसे करना है, तो वो सबने मिलके फिर ख्याल किया, तो इसलिए वो, लेकिन वाकयात है ऐसे मजे के। बचपन में तो और भी ज्यादा मिलते होंगे ना, बहुत एग्जैक्ट आइडेंटिकल। जब एमन मिनाल मेरे शो पे आती थी हाँ, तो पहचानना मुश्किल होता तो होगा। मैं उनकी कसम से मैंने उनके हाथ पे नाम लिखा एक दफा। उनसे पूछिएगा आप, जब वो बहुत एक दूसरे से मिलती थी, अब तो जाहिर है थोड़ी सी चेंज हुई है। सो एमन और मिनाल का मैं हमेशा नाम लिखती थी। मैंने कहा नाम हाथ दिखाओ, मुझे नजर आ रहा है, हाँ एमन, हाँ मिनाल। क्योंकि मैं भी कभी किसी से उनसे मिला तो मैं पूछता कौन से वाली हो, ऐसे तो इस तरह की आइडेंटिकल ट्विन्स आर सेम, या तो ट्विन्स अनआइडेंटिकल, लाइक नॉट आइडेंटिकल जो होते हैं वो तो अलग अलग, जैसे बहन और भाई भी होते हैं, बट इफ यू आर एन आइडेंटिकल ट्विन देन यू लुक द सेम। अब्बू अम्मी गड़बड़ा तो नहीं जाते थे? वैसे नहीं गड़बड़ाते थे, मुझे बड़ी हैरत है कि नहीं गड़बड़ाते थे, और हम लोग बड़ा ड्रामा भी करते थे कि हम लोग इनको कहते थे चलें आवाज पहचाने कौन बोल रहा है, और ये यूं पहचानते थे अम्मी अब्बू यार। और कभी टीचर्स जो आपके स्कूल के हैं, हाँ स्कूल के, हाँ स्कूल के बहुत, जो लंदन में हमारा स्कूल था वो बहुत ज्यादा ऐसे होता था। हाँ वो तो बड़ा, उनको नहीं पता लगता था कौन कौन है, क्योंकि कभी होता है ना कि अच्छा होमवर्क अपना दोबारा दिखा दिए, नहीं एक ने किया शरारत, नहीं शरारत नहीं, लेकिन ये कि वो शरारती बहुत था, वो मुझसे कोई
50 गुना ज़्यादा शरारती था। ओहो। और मुझे, मैं बिल्कुल देख रहा था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे क्यों कह रहे हैं, पता चलता था उसने तो इस तरह का वो है सिलसिला। अच्छा, एक्टिंग में कैसे आए? आपने कभी बच्चों को बताया? आपको याद है डैडी ने बताया कभी एक्टिंग में कैसे आए, पहली दफा कैसे है? याद है? क्या बता? हाँ नहीं, इनको मैं अपने पुराने, जब when I was like obviously very young, तो आप करियर अपने चूज कर रहे होते हैं, तो इनको मैं अपने वाक़यात बताता हूँ कि my parents wanted me to join the army or do something obviously for the country also, या कुछ ऐसा करो कि एक सेटल, सब माँ बाप की होती है। बिल्कुल। और इस फील्ड का जब हम बोलते थे तो वो उनको लगता था ये क्या काम है यार, ये तो कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं पाकिस्तान में तो अब रिसेंटली कुछ फ्लरिश हुआ ये काम ज़्यादा, इस आज से 10, 15, 20 साल पहले तो बिल्कुल इस काम की उस तरह रोज़ी कहते थे। बिल्कुल हवाई रोज़ी। आपका तो घर में ही टेलीविजन, आपके पेरेंट्स दोनों मेरे पेरेंट्स की तो दोनों की नौकरी थी ना, तो चले एक परमानेंट, बट आपको हालात तो मालूम है ना कि एक्टर्स के और सबके। सो देवर, वो जब मैंने ये काम कहना शुरू किया कि मुझे यार आई वांट टू बिकम एन एक्टर, या मैं कुछ करना चाहता हूँ इस तरह का, तो बड़ी डांट पड़ती थी, बहुत ये होता था कि कैसे ये कन्विंस किया अम्मी अब्बू को? कन्विंस करना तो मुश्किल था। पहले मैंने ये काम कर लिया, फिर उनको बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुआ। क्या आपको चाहते थे कि आप आर्मी में जाएं? हाँ, मैंने फिर आपने पढ़ाई क्या की? passed the test for the आर्म फोर्सेस, आई वुड हैव बीन वेरी लकी अगर मैं सर्व करता, क्योंकि इतना वो ज़बरदस्त काम है, उससे अच्छा मतलब आप क्या सर्व कर रहे हैं अपने मुल्क, अपने लोगों को, इससे अच्छा क्या काम होगा। बट देन आई थॉट कि मैं शायद ना कर पाता। एक 9 to 5 वाला जो डिसिप्लिन होता है ना, वो मेरे अंदर शुरू से नहीं था, उस तरह की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो वाला। Although this field teaches us a lot of things, आप जानते हैं कि हम कितनी मेहनत, आप इस वक्त भी बैठी हुई हैं टेलीविजन पे, ये शौक है, हम कर लेते तो वो शौक था इस चीज़ का, तो फिर इसमें कोशिश। कोई नहीं है खानदान में और कोई एक्टिंग में नहीं, दूर दूर कोई नहीं, लेकिन निदा इतना ज़रूर था कि माय फादर व्हेन ही शिफ्टेड फ्रॉम द यूके, इन्होंने एक रेस्टोरेंट, बहुत मेजर रेस्टोरेंट लाहौर में, एक माल रोड है जो कि मेजर एक मेन जगह है लाहौर में, तो सब जानते हैं माल रोड क्या है। उधर एक रेस्टोरेंट ओपन किया और उसके लोअर पोर्शन में थिएटर बनाया था उन्होंने। सो थिएटर के बाद उनकी बहुत सारी दोस्तियाँ, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड द फील्ड, तो मुझे याद है कि अमानुल्लाह साहब और फिरदौस जमाल और बहुत से एक्टर्स मुझे मिलते थे, तो वो कहते थे तेरे अब्बू को हम जानते हैं, तो मैं कहता था अच्छा हाउ, सो वो मैं आई वाज नॉट देयर व्हेन ही स्टार्टेड थिएटर, मेरे लाइक पैदा होने के इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद भी वो थिएटर कुछ देर चला। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स एट माय होम, लाइक माय फादर इज एन आर्ट लवर माशाल्लाह, यानी नुसरत फतेह साहब को मैंने लाइव सुना अपने घर में, मैडम नूर जहां को लाइव बचपन में सुना, फिर मैंने बहुत से मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब जो हमारे एक्टर हैं, उनको बचपन में मुझे याद है अपने घर में देखा। अ लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स, सॉरी डिड यू से समथिंग, अ लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स भी देखे मैंने अपने घर में। सो मुझे लगा कि वो बच्चा था जो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था माशाल्लाह, पेरेंट्स वेल एस्टैब्लिश्ड थे जब आप इस दुनिया में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है, बट ओवरऑल अगर देखा है तो इसमें कोई अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, तो अल्लाह ने नसीब बना दिया कि आप किस घर में पैदा होते हैं, बट आप कितने अच्छे इंसान होते हैं ये बड़ा मैटर करता है। असल बात तो ये है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे घर में पैदा होते हैं और फिर वो आप उतने मेहनती नहीं बन पाते, लेकिन अगर हम आपको देखते हैं तो वो तो आप काफी मेहनती हैं माशाल्लाह। हाँ, आई समहाउ मुझे एक ईगो, ये हंस रहा या हंस रहा है, अच्छा मुझे ना, आई थिंक ही स्लीपी, मुझे ना हमेशा से एक डिग्निटी का बहुत अपना रहा कि यार अपने हाथ से कुछ करके खुद कमाना। कौन सी एज से आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लेना छोड़ दिए थे? मुझे तो याद ही नहीं कभी, बस बचपन में जो पॉकेट मनी मिलती थी, बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17, 18। मैंने पहला काम अपनी जो मेरी फिल्म है निकाह, वो इस एज में किया, और मैंने टीवी का एक तो बचपन में भी एक सीन किया हुआ टीवी में लाहौर सेंटर से। Also did a movie called बिल्ली। हंसते रहा, मजाक कर रहे बाबा ये क्या नाम है फिल्म का, मेरा नाम बिल्ली नहीं था यार, वो किसी और, नूर का नाम उसमें बिल्ली था। अच्छा, सो वो बहुत यंग एज में काम शुरू करके, अब फिर व्हेन पेरेंट्स डिड नॉट वांट मी टू इस फील्ड में काम करूं, तो मुझे ना और वो हो गया कि यार अब मैंने कर तो लिया, मुझे कुछ अपना नाम और कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सबसे पहले पैसा और बहुत सी चीज़ें सेकेंडरी है निदा, आप अपनी इज्जत
और जो मयार आप अपना बनाते हैं ज़िंदगी में वो आपको डिफ़ाइन करता है कि आप क्या हैं। अगर आपने अपने लिए डिग्निटी, मयार, इज़्ज़त डिफ़ाइन नहीं किया और सिर्फ आपकी जो चाहत है वो पैसे की तरफ या एक टेम्परेरी फेम की तरफ है, तो फिर आप लॉन्ग रन में आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। वो फोकस बड़ा गलत है। ये मेरे लिए। आप क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स जैसे लाइक नहीं, they're very happy, they're so proud माशाल्लाह। अब तो क्योंकि somehow अल्लाह हम वो बहुत फॉलो करते हैं और somehow अल्लाह ने एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह नाम दिया, अच्छा काम है, काम अच्छा मिलता है, सामने नज़र भी आता है। फिर वो साथ साथ देखती हैं, उनको ये बहुत खुशी मेरे पेरेंट्स को होती है जो अगर मैं कोई चैरिटेबल काम करता हूँ, जब हम ट्रांसमिशंस रमज़ान की किसी भी चैनल पे आप जरूर होते हैं। हाँ, पीटीवी पे मोस्टली पिछले 10 सालों से 1 साल मैंने बीच में समा का किया, बाकी 10 सालों से पीटीवी की कर रहा हूँ। और उसके लिए मेरी वालदा बहुत खुश हैं कि भाई ये तो मेरे वाला काम जो मैं, ये वो काम है। और वो हमेशा से दुआ करती थी कि भाई ये अच्छा और कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें सुने देखें। रमज़ान की ट्रांसमिशन होस्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी Of course it is. It's very difficult. नॉट एन इजी जॉब। No, it's very डिफिकल्ट। उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, आपको बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। तो निदा उसमें मैंने तो पिछले 10 सालों से 11 सालों से कर रहा हूँ और उलमा से दोस्ती बहुत हो गई। बल्कि आप यकीन करें कुछ उलमाओं से मेरी ऐसी दोस्ती है जो मेरी इस फील्ड के लोगों से भी दोस्ती नहीं है। एवरी टाइम आई वांट टू आस्क समथिंग, आई कॉल देम अप, आई टॉक टू देम, और फिर जो मुझे टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में बाकायदा मैं 2-2, 1.5 घंटा, 1 घंटा बैठ के स्टडी करता हूँ कि यार मुझे भी नॉलेज होना चाहिए। ऑल्दो एज अ होस्ट तो हम उनसे सवाल कर रहे होते हैं, मैं उसमें मेरी अपनी पर्सनल कोई चीज़ शामिल नहीं होती। हमें क्यू कार्ड्स और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप ये बोल दें और ये पूछें, बट देन अपना एक नॉलेज दिल तो करता है कि यार आप मजहब को सीखें। एंड देन दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड मी एज अ पर्सन। मैं समझता हूँ कि जिसको मौका मिले वो दीन की बातें ज़रूर सीखे, ज़रूर करे, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इम्प्रूव होती है। अच्छा, घर में ज़्यादा रिलीजियस आप हैं, आपकी वाइफ है? कौन है रिलीजियस ज़्यादा? दोनों पूरी नमाज़ें पढ़ते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, घर में बच्चे जो है ना वो फिर पेरेंट्स को देखते हैं। जैसे हम कितना भी बच्चों को बोलते रहे नमाज पढ़ो, अगर वो पेरेंट्स को देख रहे होते तो ऑटोमेटिकली फिर उनके अंदर ये चीज़ नहीं, वो मेरे घर में, क्योंकि माय मदर आल्सो एंड फातिमा's पेरेंट्स आल्सो, लाइक हम लोग बहुत आउटगोइंग लोग भी हैं एंड दुनिया की भी सारे काम बैलेंस बेसिकली यही है। मयाना रवि, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम लोग मुझे नहीं याद निदा कभी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि कभी मैंने नमाज छोड़ी हो। अल्लाह का शुक्र है। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ट्रैवल करें फिर और बात है, बट आई डोंट रिमेंबर डूइंग दैट एवर। सो वो ये माशाल्लाह यही एक ट्रेनिंग, आई थिंक व्हाट एवर यू डू योर किड्स लर्न दैट। वो देख के सीखते हैं, वो बातों से नहीं ज़्यादा सीखते। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आज बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे पास मौजूद हैं और नींद भी आ रही है, लेकिन हम इनकी नींद भगाते हैं, गुदगुदी करके भागेगी नींद, है ना। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर एहसन खान, मोहम्मद अकबर एंड मोहम्मद शाहजैन के साथ, है ना। और अब हम तुम्हारे डैडी से सवाल करने वाले हैं इंस्टा के। हाँ, कभी ऐसा होता है कि फ़ोन घर में लैंडलाइन है आपके? नहीं, अब तो नहीं है। अब नहीं है, होती थी पहले होती थी। कभी किसी फैन का फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया, आपके एहसन खान है? नहीं, कभी ये नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक इनको याद नहीं बिल्कुल, ये बहुत छोटे थे जब से वो लैंडलाइन मतलब ख़त्म कर लिया। अच्छा। और लाहौर के जो घर में आई रिमेंबर कि बिल्कुल आज से जो 10 साल पुरानी, मैं लाहौर कराची शिफ्ट होने से पहले उधर बहुत, क्योंकि तब 10-12 से पहले लैंडलाइन का बहुत रिवाज था, उधर बहुत तंग करते थे लोग। माय वाइफ रिमेंबर्स, वो मतलब परेशान हो जाया करती थी, इतने कॉल्स आते। भाई ये डैडी तो बाजार नहीं जा सकते। हमने फिल्म की प्रमोशन में गए हैं तो हर जगह एहसन खान ऐसे चीख रहे होते थे लोग। तो तुम लोग शॉपिंग पे कैसे जाते हो? जाते हैं, लेकिन बाबा वियर टाइमिंग्स पर जाते हैं, मतलब बिल्कुल जब बंदे जब सन्नाटा, फिर मास्क पे ऐनक और फिर टोपी। पूरा अपना पहले मास्क आता है, फिर ग्लासेस आती है, फिर कैप आती है, वो कैप नीचे करके। और बिकॉज मुझे अपने लिए कोई इशू नहीं होता, मुझे होता है कि ये सब लोग बड़े अनकंफर्टेबल। मतलब 1-2 दफ़ा शाहजहां ने मुझे कहा, बाबा यार आई विश दे वर नॉट हेयर, ये कितना तंग करें, चलें। बच्चे थोड़े आवाज़ार होते हैं कि आप, और ऑब्वियसली वो इतना प्यार करते हैं लोग, तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि उनके लिए नहीं रुकूं तस्वीर उधर। आई गिव a lot of attention to people जो आते हैं, but they don't understand yet ना। हमेशा मैंने आपको देखा बड़े अच्छे से फैंस के साथ, हाँ बिल्कुल, सबको टाइम मुझे
लगता है थे। कि सबको करना चाहिए। अगर आपसे प्यार कोई कर रहा है, हाँ। आप एक काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू देनी चाहिए। बिल्कुल। सो शॉपिंग पे लेके गए हैं बच्चों को, ईद की शॉपिंग करानी है अभी कुछ तक इस नहीं। तरह का? अच्छा ईद, वैसे एक ये बताता हूँ ईद की शॉपिंग हमारे कैसे होती है। बहुत सालों से माशाल्लाह घर पे कपड़े आ जाते हैं। Online? क्योंकि- नहीं, a lot of designers, Yes, a lot of designers want us to wear their clothes. हाँ। तो वो इनफैक्ट फातिमा के भी, नूर के भी, सुकैना के, अकबर, शाहजैन सबके मैचिंग होते हैं। तो अब मैं ऐसे? फातिमा से कभी मिलते जुलते होते हैं और एक दिन के नहीं फिर दो दिन के आ जाते हैं। और वो तो ये 2 दिन या 3 दिन के, तो वो और फिर कुछ दोस्त हैं डिजाइनर्स इतने कि उनको आप रिक्वेस्ट, अगर नहीं आ रहा हुआ, कुछ पसंद नहीं तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि यार हमारे कुछ बना दो, तो वो बन जाते हैं घर पे। तो इसलिए फिर वो कहीं वो- जाना निकलना इट्स रेयर। और यूजुअली ये होता है कि तो बेटी को कभी मेहंदी वेंदी लगाने लेकर गए हैं? हाँ, वो अपनी फ्रेंड्स, मैं नहीं लेके गया कभी। अच्छा। वो अपनी फ्रेंड्स उसकी हैं तो उनके घर पे चली जाती है कि अब वो आए हुए हैं, अब हम ये कर रहे हैं। तो वो उनका, बिकॉज शी इज नाउ ग्रोन अप माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो अपना थोड़ा सा कर लेती है खुद हिसाब manage कर से। लेती है। और फातिमा को शौक ही नहीं है मेहंदी वेंदी लगाने। उसको मैं बोलता हूँ कि चलो, कि वो कहती है यार मुझे सोने दो जरा। अच्छा। वो ऐसी है कि यार ईद आई है, सोएंगे यार। तो आपका फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि भाई इस तरह के कलर के कपड़े बनाना, क्योंकि आपकी एस्थेटिक्स खुद कपड़ों को लेके बहुत अच्छे हैं ना अच्छा, हमेशा। मेरी यूजुअली नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने लिए चीजें ज्यादा करता हूँ, या कभी जैसे छोटे हैं ये दोनों, इनके लिए कुछ कर लेता हूँ, बट उनकी अब ग्रोन अप से तो उनकी उनकी अपनी मर्जी। choice है। मैं कहता हूँ ज्यादा फोर्स ना कुछ करूँ। होता है पूछती हैं ये पहनूं ऐसा या ये पहनूं? हाँ, ये पूछती है। हाँ, ऑब्वियसली उसको मालूम है कि ये चीजें ऐसे उनको पसंद है, ये कलर पसंद है, तो शी ऑलवेज डज आस्क। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा होता तो कहती प्लीज देख लो, फिर तुम बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम बोलोगे ये क्या पहन के फिर रही हो। अच्छा। मैं ऐसे कमेंट तो कह रहा था कि यार ये कहाँ से लिया है, ये क्या है। तो वो कमेंट शायद उनके जहन में खवातीन के बैठ जाता है कि यार इसने कमेंट किया था, दिस इज नॉट नाइस। तो कभी ट्रैवल करने आप जाते हैं तो सही नाप के इनके कपड़े बच्चों के और फातिमा के ले आते हैं? नहीं, वो फातिमा से मैं, अगर मैं अकेला कहीं जाऊँ और उससे कुछ मंगवाना है तो देन आई आस्क हर टू सेंड दी एग्जैक्ट साइजेस। Okay. कि अगर तुम चाहती हो कि मैं लेके आऊँ तो मुझे फिर एग्जैक्ट बताओ कि ये मीडियम है, लार्ज है, जूते का नंबर क्या है। तो उस आपकी पसंद की जो चीजें हैं वो पसंद आ जाती हैं फातिमा को भी? कुछ उसके लिए लाए हो? हाँ, शी लव्स माय चॉइस। हाँ, ये है इनफैक्ट ऑल ऑफ देम। मुझे तो जो याद है सबको ही पसंद आती है। ऐसा नहीं भी आती तो कहते होंगे आती है बाबा की। ये पता नहीं है। हाँ शायद समझ आ रही मेरी बात की, सो गए हो? सो गए, अच्छा चलो, सो अब गया। तुम्हारे डैडी से सोशल मीडिया पे जो सवालात हुए, अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए, हम वो तुम्हारे डैडी से करते हैं, ठीक है? आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। ओके, पहला सवाल। ओके, इस तस्वीर के ऊपर कमेंट किया हुआ है जूही श्रीवास्तवा। जूही श्रीवास्तव 7 ने सुपर हिट ड्रामा एहसन, आपको जिंदगी में कभी किसी की तरफ से फ्रॉड मिला? वैसे सवाल तो बड़ा पर्सनल सा है, लेकिन अच्छा सवाल है। फ्रॉड मिला यानी जिस इस तरह जो ड्रामा ये मेरा था, और इसमें मैं तो हर फ्रॉड ये कर रहा था कि हर 4 महीने बाद लड़की से शादी करके उसको नहीं, छोड़ के। कोई भी फ्रॉड। अब और दूसरी तरह का फ्रॉड हाँ मिला। हाँ तो किसी ने मेरे खा पैसे के- देने थे तो वो नहीं दिए। उधार वापस नहीं किया या बस ये investment की? उधार वापस नहीं किया, इन्वेस्टमेंट उधार वापस नहीं किया। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे, मैं इसको बच्चों बताया को था पता कि ये बड़ा इंटरेस्ट से पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने कहा यार वो हमारे और बड़े करीबी थे, वो उनको पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा मुझे कहीं पे अपने लिए इन्वेस्ट करना है, आप जरा उधार दे दीजिए ये वो। और मैंने कहा अच्छा कोई आदमी उसकी सेटल हो जाएगा वापस दे देगा। वो आदमी गायब हो गया उसके बाद। सो वो ये कभी कभी हो जाता है, फ्रॉड हुआ जिंदगी में। आई थिंक हर एक के साथ होता है। बट मुझे ये लगता है कि फ्रॉड होने देना चाहिए, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि वो बहुत चालाकी कर ली, लेकिन वो अल्लाह ताला उसका कहीं और से कहीं और निकाल से उसका निकाल देगा और आपका फायदा हो जाता है उस चक्कर में। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की। ये है जी। नेक्स्ट सवाल। सारा हयात जेंटल्स आउट ने कहा पूछा है, यार आपको शेर से डर नहीं लगता? ये बताएं कि आपको किस चीज से डर, फोबिया है, डर है, खौफ है? अच्छा, शेर से इससे तो बिल्कुल नहीं लगता डर, क्योंकि हम इकट्ठे गए थे, ये बच्चे भी साथ थे मेरे। और ये प्राइवेट एक जू है दुबई में, एक हमारे फ्रेंड्स उनका प्राइवेट एक जगह उन्होंने बनाई हुई है। तो ये प्राइवेट एनिमल्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत उनके जानवर, उनके फार्म हाउस टाइप पे। सो यू कैन टच देम एंड यू कैन प्ले विद देम। इन्होंने भी हाथ लगाया था। अच्छा, ने नहीं लगाया था, अकबर ने हाथ लगाया था और सुकैना ने लगाया था। अच्छा, फोबिया आई थिंक ये कह रहे डीप वाटर। प्रॉबेबली अगर बहुत रफ पानी हो और डीप हो
जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही किया, फेरी राइड्स की हुई 2-2 घंटे की फिलीपींस में मुझे याद है, लेकिन वो बड़ा एंजॉय किया था मैंने। और लेकिन कभी स्कूबा डाइविंग या कुछ इस तरह की चीज की है, लेकिन बहुत डीप डाइविंग नहीं की। तो लेकिन नेचुरली कोई भी बहुत रफ होगा या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जब आप चले जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है नीचे देखते हो चक्कर आता है, बस इन चीज़ों से फोबिया होता है ना क्या, स्काई डाइविंग और ये सब चीजें उसका नहीं, शौक नॉट है? रियली, की है मैंने स्काई डाइविंग, हम लोग मलेशिया में की है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, कोई फोबिया नहीं है। अच्छा। आई एंजॉयड इट, आई एंजॉयड इट। हाँ, एडवेंचरस है कि मैं ये कर लूं, बंजी जंपिंग ये वो सारा। आई कैन, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन आई कैन, आई एम ओके विद इट। फिल्म में फाइट वाइट ये वो सब तो आप बहुत अच्छे से करते हैं। हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा करता हूं, मुझे बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का, और आई लव स्विमिंग एज वेल। तो ये 2-3 चीजें तो मेरी, क्योंकि वो शुरू दिन से सीखी भी हुई हैं, तो ये बड़ा मजा आता है, काम आती हैं, बिल्कुल काम आती हैं। जी नेक्स्ट सवाल। माशाल्लाह कहते हैं बेटियां रहमत होती हैं, आपकी बेटियां आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आई? और ये NS चौहान है म्यूजिक के RDB जिनका, NS चौहान वो है जो RDB, आपको पता है हर मेहंदी पे आता है NS चौहान, ये RDB है। NS चौहान इज अ फ्रेंड एंड ऑब्वियसली इज वेरी क्लोज। तो इसने ये सवाल किया कि बेटियां तो वाकई बेटियां तो होती रहमत है, और मैं NS चौहान को बल्कि शाउट आउट दूंगा, यार ये बड़ा प्यारा आदमी, ही इज अ लवली गाय, एंड हर पाकिस्तान तो हर शादी पे आ रहा है आजकल, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बेटियां वाकई बहुत रहमत लेके आती है, मुझे लगता है बच्चे सभी रहमत लेके आते हैं, इवन द बॉयज। होता है ना कि जब जो पैदा हुआ ये चारों में से, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या एक वो कहते हैं ना नगीना मुझे आपकी अंगूठी एक तो में? अल्लाह की ये बहुत बड़ी रहमत और नेमत होती है, नंबर 1 यही इतना बड़ा अल्लाह का तोहफा होता है औलाद, और अच्छी औलाद, आपके अच्छे भी हों, फ्यूचर में भी अच्छे हों। बट उसके साथ मुझे लगा है कि माशाल्लाह ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ही है हर हिसाब से। अच्छा, बड़ी एक टिपिकल सी बात शायद हो जाए, लेकिन मुझे ये फील होता है कि हम लोग अपनी नेमतों या अपनी बहुत अच्छी चीज़ों का ना सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत तोलते हैं। आजकल ज़माने में एक नॉर्मल ट्रेंड है, बट उसके अलावा आप ज़हनी सुकून, आपकी हेल्थ, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, हेल्थ एंड सुकून जो है वो सबसे बड़ी मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिससे पहली बेटी पैदा हुई उस वक्त एहसन की जो पर्सनालिटी थी, फिर ये मोहम्मद अकबर पैदा हुए उस वक्त, फिर शाहज़ैन, मोहम्मद शाहज़ैन के वक्त, और अब छोटी वाली जब हुई है, सो आप अपने आप को इन चारों बच्चों में से आपने क्या चेंज महसूस किया कि क्या डिफरेंस आता गया आप? अच्छा, वो ग्रेजुअल चेंज होता है, अचानक से वन नाइट में तो चेंज नहीं हो जाता, बट ऑब्वियसली यू मैच्योर विद एज आल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आने से थोड़ी एहसास जिम्मेदारी ज़िंदगी में बढ़ी कि यार ये बच्चे जो हैं, आप लाइक आपका दिल भी होता है कि बच्चे हों आपके, और फिर आप उन ज़िंदगी में उनके लिए थोड़ा फोकस भी करें कि अब, क्योंकि वो तो आप पे डिपेंडेंट होती हैं, ये बच्चे जितने भी, लड़कियां भी लड़के भी, और स्पेशली लड़कियां भी बहुत, मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत सेंसिटिव और नाजुक होते हैं, तो इनके लिए आपको बहुत ज़िंदगी डेडिकेट करनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला कर लिया दैट यू गेटिंग मैरिड एंड यू हैव किड्स, ये फैसला के बाद आपको फिर ज़िंदगी में बहुत सीरियस होना चाहिए इन मामलात में। तो ये चेंज मुझे लगता है कि मैच्योरिटी जो होती है वो बच्चों के साथ बहुत आती है। बाकी जो नेमत है या रिस्क का ज़्यादा आ जाना, या वो भी इनएविटेबल है। आप यू हैव अ चाइल्ड एंड देन थिंग्स डू चेंज फॉर यू इन लाइफ। आपकी जैसे बच्चे होते गए तो आप ग्रेजुअली आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया? बिल्कुल आया। ये तो फातिमा वैसे बता सकती है, वो ज़्यादा बता सकती है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। मुझे लगता है आया, शायद उसको लगे नहीं आया लेकिन आया। आई थिंक वो एज टाइम के साथ बंदा थोड़ा मैच्योर होता है। अच्छा, आपको ज़्यादा होता है ना, किसी को भरी हुई फैमिली ज़्यादा पसंद होती है, सो आपका I love big families. I love big families. मैं तो कहता था कि भाई 6 बच्चे होने चाहिए मेरे। वो कहती थी यार तुम कौन से ज़माने के आदमी हो, क्या बातें कर रहे हो, वो ये बोलते। सो वो भी माशाल्लाह, मैं तो उसका बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे 4 बच्चे दिए हैं। आई वांटेड 6, बट मुझे लगा कि हम कहीं 2 या 3 पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट वी हैव 4 किड्स। घर में हंगामा और वो सब। आई लाइक इट, आई एम, और फैमिली, मैं थोड़ा सा एंटी सोशल हूँ कि बाहर जाके लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा, अनलेस एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद समबडी, आई लाइक टॉकिंग टू देम, जो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हो, जज ना कर रहे हो। वरना आजकल आपको पता है ये बहुत होता है कि आपको जज लोग ज्यादा करते हैं, तो आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल अ लॉट। मैं बहुत दूर भागता हूँ ज्यादा रश से, हजूम से, लोगों से मिलने से। बट फैमिली में मेरा दिल करता है कि हर वक्त एक रौनक रहे,
ये बहुत तो जरूरी है। मैंने देखा है आपकी फील्ड में सबसे दोस्ती है सभी से यार, सो सभी से। जैसे फील्ड में दोस्ती है उस तरह आपके खानदान शादियां वादियां अटेंड करते हैं जाके मिलते हैं मैं सबसे। कोशिश करता हूँ बिल्कुल, हाँ। मेरी कोशिश होती है। और मुझे रखरखाव। बहुत निदा, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं अगर फैमिली में मैं सबको जमा कर लूँ, आई लव इट। मेरी फैमिली के बड़े जो हैं, छोटे हैं, चाहे मेरे नीस नेफ्यूज़ हैं या मेरे वालिद साहब माशाल्लाह, मेरी फुप्पो हैं और मेरी खालाएं हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है लोगों से मिलके, मुझे बहुत अपनायत महसूस आप होती है। पीपल्स पर्सन हैं। हाँ, आई आपकी लव मीटिंग पीपल। नेचर ऐसी है। कुछ कह रहा है, गाना गा रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं सोने लगा हूँ बाबा। सो जा, चल सो जा, दोनों सो टू जा। द माइक। अच्छा चलो नेक्स्ट सवाल तुम लोग पढ़ो, रोमन में ही लिखा हुआ, इधर आओ मेरे पास आओ, इधर इधर खड़े होके हम पढ़ते हाँ, हैं। थोड़े active आ जाओ हो जाएंगे। मेरे पास आ जाओ। चलो हम डैडी से सारे सवाल पढ़ते हैं, उनकी पिक्चर्स भी जी, इधर आ जाओ। ओके आगा सलबा। आगा सलमा ने पूछा है एक और अवार्ड आपके नाम, ये बताएं कौन सा प्रोजेक्ट आपके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है? गुड क्वेश्चन। कौन सा प्रोजेक्ट? अकबर शाहजहान, यू टेल मी, चलो कौन सा बताओ आप लोग प्रोजेक्ट था? कौन सा डारी एंड अच्छा? अलिफ। ओडारी एंड Oh, अलिफ, yes, दे थिंक बहुत इट्स अ दोनों टर्निंग प्यारे पॉइंट। थे। हाँ, क्योंकि इन्हें भी फीडबैक आया। ओडारी छोटे थे, तो 4-5 साल पुरानी बात है, बट स्कूल से भी ये फीडबैक। देखते हैं आपके ड्रामे? कुछ इन्होंने fraud देखा। कुछ देखा एपिसोड्स, कुछ अभी सुकून की कुछ एपिसोड्स देखी, कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ, रेगुलरली सारे नहीं बट ऑन एंड ऑफ देखते रहते तो हैं। ये कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ इनको थोड़ा है कि अच्छा बाबा, मतलब आप विलेनिश कैरेक्टर भी करते हैं और आप मजे की बात ये पॉजिटिव भी करते हैं, दोनों करते हैं। हाँ। सो इनको ये लोग क्या कहते हैं? आई डोंट रियली नो, क्या कहते हो मुझे बताओ। हाँ, कुछ अभी कह दो कुछ। आपको क्या लगता है विलन में ज्यादा अच्छे लगते हैं? विलन और डैडी विलन में मजा आता है। मजा आता है। ये इनको Suspense और सस्पेंस intense होता इनको पता है एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा विलेनिश विलेनिश कैरेक्टर्स में होता है। यस, बच्चों को पता है भाई। हाँ। अच्छा जी, आप लोग चाय तो नहीं पीते? नहीं तो मैं आपकी डैडी के लिए चाय लेकर आती हूँ। नौरीन ने चाय बनाई है जी, सो लिप्टन की चाय है जो मैं नौरीन गरम गरम निकाल के देंगी। बिल्कुल। और मैं सफेद कपड़ों पे गिरा ना लूं। नहीं गिराएंगी, थोड़ा कम करके। हाँ, ओके। दूध पत्ती चाय। वैसे एहसन को खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। हाँ, मैं और उधर आ जाऊं क्या अगर आप? नहीं मैं आपके पास अच्छा, चाय लेकर आ रही हूँ, फिर अरे आपको यार, खाने ये के लिए तो लेकर क्या आएंगे। आपने कमाल चीज़ ये बनाई आप बच्चे आए ना, तो मैंने कहा जरा कुछ ऐसा बनाए जो वाह। बच्चों को भी अच्छा लगे। क्या बात है। ये मैं आपको यहाँ लेकर आऊंगी किचन में जब खाना तैयार हो जाएगा। अभी इनकी कुछ तैयारी रह गई है, मैं लेकर आ रही हूँ। थैंक यू। हाँ, कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए आपने कुछ बनाया हो ऐसे? बच्चों के लिए कढ़ाई बनाई क्या? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? थैंक यू। बहुत एक दफा बाबा ने आइसक्रीम एक दफा बनाई जिंदगी- थी ओह, yes। और खत्म भी नहीं हुई थी। आइसक्रीम मैंने घर में लाया, बैठ जाए, मैं Thank you, आपको नहीं देती हूँ, थैंक यू ये सो मच। नजर। कोविड के दिनों में हाँ बहुत दिन हम घर भी थे। हाँ। और आई रिमेम्बर कि हमारा जो कुक था, जो शेफ था, वो भी बीमार हो गया। सो नेचुरली उस बेचारे को तो हमने अलग कमरे में रख दिया। और उसकी दवा का सब बंदोबस्त किया। अब हम घर पे, फातिमा खुद बना रही थी। फातिमा भी इतनी शौकीन नहीं है कुछ बनाने की, लेकिन कुछ अच्छा। ना कुछ मजबूरी में बना लिया उसने। और मैंने एक दिन रात में वो रेसिपी यूट्यूब की खोली, कोई घरेलू देसी आइसक्रीम। और वो मैंने बनाई। अभी ये तीनों सुखैना भी 2 चम्मच खा के देख रही है, पता नहीं इसने भी चखी। और फिर उसने मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी। अब हमें डाइट फूड की और फीके फूड की भी आदत है। ये 2 चम्मच के बाद उसने मुझे बोला कि बाबा व्हाट काइंड ऑफ, प्लीज आई कांट हैव दिस। और वो आज तक नहीं इनको भूला कि इतनी गंदी आइसक्रीम बनाई थी मैंने। और क्या बनाया था? और चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। अच्छा, वो कैसी थी? ब्लैंड थी, मैं खा नहीं सकता। मैं आपको Bland, नमक मैं मिर्च आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था, लेकिन असली में मुझे अच्छा ही नहीं लगा। चिकन क्या बोलते हैं, मैकरोनी भी आपने बनाई थी। अच्छा, और वो कैसी थी? ये नहीं। I'm not a, I can't make stuff in kitchen. I'm very bad at it, to be honest. और मुझे सिर्फ खाना अच्छा लगता है। खाना आप जितना मर्जी खिलाएं मुझे। I love food. मजा तब आया था जब कोविड फैला हुआ था और जाहिर है कोविड हो रहा था, लोगों को एक दूसरे से लग भी रहा था, तो जाहिर है पता तो नहीं होता ना कि किसको कोविड हुआ है। हमारी फिल्म की शूटिंग थी और हमारी इनकी यार वैसे वो बड़ा जुल्म हुआ। हमें लगा सब कोविड से निकले, किसी को कोविड नहीं है। और सीन क्या था? वो वैसे सीन उसी दिन सीन आया कि जो को एक्टर्स हैं उनको ना बस करीब लाके हमें यूं लगाना है साथ, और कोई डायलॉग था कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और हाथ वो पकड़ के चलना है। हाँ, यूं करना है, हाथ इस तरह करीब लाना है, यूं करके ऐसे। अच्छी तरह जब वो हो गया, जब सारा हो गया, वैसे ये अगले दिन हमें जाके पता लगा भाई मसला ये, जो को एक्ट्रेस थी
उनकी रिपोर्ट बाद में आई ना, हाँ, तो वो रिपोर्ट उनको नहीं पता तीसरे था दिन आई। बेचारी को। हाँ। रिपोर्ट भी देर से आती थी, उनको कुछ था ही नहीं ऐसा कि भाई हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, शी वाज फीलिंग फाइन। हाँ। तो मुझे फोन आया, आदित्य को फोन किया यार कि कोविड पॉजिटिव है। मैंने कहा यार, मैंने यासिर को बोला ये इसी दिन इतनी जप्पी और हाथ डलवा रहे थे जब कोविड चल रहा है यार। और माशाल्लाह इन्होंने टेस्ट कराया, इनको आपको तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। इनको नहीं हुआ, इनके साथ जो आते हैं आरिफ को हो गया, इसको कैसे जावेद शेख साहब भी थे, उनको भी नहीं हुआ, उनके भी बंदे को हो उनके भी लड़के को हो गया कि यार कमाल है, ये लोग कहीं इन और से दोनों को, लगवा के हाँ। आएंगे, हमें वहां से नहीं हुआ। इतना But then funny मेरी वो था। तो पूरी फैमिली को हुआ था कोविड। हाँ, बाद में हुआ था। बाद में हुआ और वो बस बचत हो गई और मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार अब तो मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, हाँ। क्योंकि हम पहले टेस्ट करा चुके थे और घर में ही टेस्ट वाले आते थे करने के लिए कि अब तो हो गया टेस्ट। मैंने कहा फिर कराऊं यार, अब मैंने कहा जो है यार देख लेते हैं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अब तो शुक्र है कि एज अ फ्लू वो कर दिया है, तो थोड़ी आसानी होगी। Yes. हाँ, याद है कोविड के दिन? एक ही बंदा जो हमारा टेस्ट कराता था, क्या नाम था? अरे कितना मुश्किल होता था वो टेस्ट। बाबर। आपको आसान लगता था? इसको मजे आने लग पड़े। मैंने घर में उसको 2-3 दफा बुलाया, कहता ये कब करेंगे दोबारा टेस्ट। ये कह रहे इसको बंदा याद आ रहा है। आप सोचे ना, ही रिमेंबर्स दैट गाय। वो हमारे दोस्त के उधर से आते थे और वो घर पे आके करते थे टेस्ट। अरे होए, तो मेरा वो तो आके- बच्चा उछलता था, नहीं, उसको बड़े- यूं पकड़ के ये तो बहुत शौक से कराते थे। हाँ, बस गुदगुदी होती। कभी कोई शरारत की? जैसे मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना बलाज, उसके हम जब कोविड टेस्ट करते थे, वो बेचारे को उसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी। फिर एक दिन उसने मेलाटोनिन की जो गमीज होती है वो टॉफी समझ के खा ली, और वो भी 24। नहीं खुदा यार, की कसम, मैं यही ट्रांसमिशन करी थी रमज़ान की। जब मैं घर पहुंची हूँ तो यासिर कहने लगा भाई ये बलाद जो है वो कोई गमीज उठा के अंदर से ला रहा है वार्डरोब से, तो तुम देखो जरा कौन सी टॉफियाँ खा रहा है। जब मैं अंदर गई हूँ तो अपने दोस्त के साथ मिलकर वो 24-60 की गमीज की यार डिबिया में से Did you take him to the hospital, the doctor? यस, मैंने तो कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। मैंने कहा चलो अस्पताल, ये मेलाटोनिन खाई है इसने। My God. फिर उसका जब स्टमक वॉश कराया तो वो तो नाली अंदर तक जाती है अंदर ना, तक जाती है wash करने। फिर उसे ओह। कोविड टेस्ट मुश्किल नहीं मुश्किल लगता नहीं लगा। उसके बाद से कहा अब इतना मुश्किल काम कर लिया। ओफ। तुम लोगों ने खाई कभी गमी जो पड़ी होती है? हाँ? मेलाटोनिन खाई भी है, हाँ, खाई भी है। बच्चों की होती है पर अलग बड़ी बहन है ना, हम बस एम ही बैठे थे, हाँ। टीवी देख रहे थे, सिर्फ हम दोनों थे। हाँ। मैंने ऐसे मजाक से बोला था मुझे गमी खानी है, ऐसे मजाक से। बोलती है आजा खाओ। मैं बोलता नहीं, मजाक करते। बोलते नहीं मैं हर वक्त खाती रहती हूँ, आज खाओ। मैं बोलता हूँ अच्छा फिर आधी से बिल्कुल कम देना। मैंने बोला छोटा सा टुकड़ा दे देना। उसने पूरी आधी दे दी थी और उसके बाद नींद आई थी? ये देखे अब वो बच्चों की मेलाटोनिन अलग होती है। अच्छा ये क्योंकि मैं हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो लोगों को भी हम अब इसकी अवेयरनेस मैंने एक्चुअली एयर होस्टेस को दिखाई। उसने मुझे पूछा कि यार यू स्लेप्ट फॉर कंसेक्यूटिव 7 आवर्स। ये तुमने क्या? एयर होस्टेस पूछ रही है मुझसे। आई थिंक कनेडियन एयरलाइन थी या पता नहीं कहाँ मैं जा रहा था। मैंने कहा 7-8 घंटे सो गया, अब मुझे खाना खिलाओ और अब मैं थोड़ा वो। तो उसने बोला कितने पीसफुली कि तुम्हें कोई शोर। मैंने कहा बिकॉज आई हैड दिस मेलाटोनिन, ये नेचुरल एक वो है बेसिकली मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, हार्मोन जो, हाँ। जिसकी वजह से आपको नींद आती है जब आप सोते हैं। तो स्पेशली हम ट्रैवल करते हैं, टाइमिंग यूएस का अलग। हर्बल होती है, हर्बल, हाँ बिल्कुल नेचुरल, उसे Over the ऑर्गेनिक counter मिल जाती सो है। वो मैंने बॉटल रखी हुई है। वो गमीज क्योंकि मीठे होते हैं, इनको पता नहीं सुकैना कोई गमी उसने एक दिन इसी तरह खोल के पहले एक चक्की होगी, उसको लगा यार ये तो बड़े मजे हैं। और फिर पड़ी हुई सोई हुई उठी अगले दिन फिर उसने कहा यार मेरी बीवी ने मुझे बोला ये तुम्हारी गमीज खा रही है, तुम्हें पता है? बाबा मजा आता है, बड़ी मजे की है। मैं कहा इधर दे यार। सो ये इस तरह बच्चे मैंने ट्राई तो भाई बाला 24 खा गया था, सोचो। यार ये तो बड़ा डेंजरस भी हो ओफ ओफ, फिर उसके बाद उसने गमीज खाना ही छोड़ दी। नफरत होगी गमी से। फिर गमीज के बाद ये करना पड़ता ये है। आखान में पूरा उसका स्टमक वॉश कराया था। माय गॉड। ओह, तो कभी इन लोगों ने कोई ऐसी शरारत की है? हाँ इसके अलावा भी बताएंगे क्या किया है। मैंने मैक्सिमम 2 एक दिन में खाए। मुझे लगा था वो कैंडी थी, मैंने खा ली थी। नहीं इससे कोई और गमीज खाई, ये नींद नहीं, वाली नहीं, खाता नहीं, था। नींद वाली ये थी। नींद वाली जी। लिटरली मुझे don't मैंने know that. फिर उसके बाद पढ़ा था लेबल, उसके बाद लेबल पढ़ा और लेबल पे क्या लिखा हुआ था? स्लीप What? गमीज मेलाटोनिन। You didn't read it before having नहीं। it? I didn't even know that. Did you sleep well after that? सो गया था। At least you slept well. ओए होए। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ओहो, क्या जबरदस्त भाई। आपने इंडस्ट्री की सारी टॉप एक्ट्रेस के साथ
काम किया है, कभी बच्चे उधर देखो कभी स्कैंडल्स का सामना किया है? अब बच्चे बैठे हुए बड़ी अच्छी बात है कि नहीं सामना किया स्कैंडल्स का कोई भी। और आई थिंक वो आप जब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी के साथ ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाए ना और बहुत आप काम 1 2 3 4 काम लगातार किसी के साथ कर लें तो वहाँ पे लोगों को वो असल लगने लग पड़ता है। इन चीज़ों का ज़रूर सामना होता है कि यहाँ आप एक्टिंग में बहुत करीब है किसी के और तस्वीरें कुछ ऐसी आ गई तो लोग कहते हैं अरे यार ये बहुत करीब है, समथिंग कुकिंग, यू नो। शक्की है कि नहीं है? वैसे नहीं है ऑनेस्टली, मैं इस बात में उसकी तारीफ करना चाहूँगा कि वो मुझे ये बोलती है कि कभी हो नहीं सकता कि किसी औरत के अंदर नेचुरल एक है कि पॉजेसिवनेस होती है। कहती बट मैं ये बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के खामोश रहती हूँ। वो ये बोलती है बट शी इज नॉट लाइक दिस कि मोबाइल चेक करना और वो नहीं 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 नेवर एट ऑल। सो मैंने ये भी सुना है कि जब कोई किसी फीमेल फैंस के आपको फोन आते तो आप फातिमा को पकड़ा देते। ये बहुत दफा हुआ, ये पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि बल्कि उसने पकड़ ली है कि बहुत वो इकट्ठे बैठे हुए अगर बज गया फोन और ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ रहा या किसी की आवाज़ ऑन मैंने कर दी और स्पीकर पे तो देन वो तंग आके मैंने 2-3 मरतबा पकड़ा दिया कि भाई तुम बात कर लो। तो उसने कहा जरा कराओ ना यार ये कौन है, मैं बात करी। फिर उसकी वो तस्वीर जरूर चेक करेगी कौन है ये लड़की। मैसेज तो नहीं किया तुमने लेकिन इतना नहीं, वो शी इज नॉट बिल्कुल भी वो शकी इस तरह से नहीं है। कभी ऐसा होता है बच्चों पे कोई फड्डा हो, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है ज़ाहिर है लेकर बच्चों की परवरिश को या किसी भी घर की ऐसी चीज़ पर, कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चों का बच्चों का तो बहुत होता है आपस में, ये तो हर वक्त लड़ते रहते हैं सारे। बच्चों की वजह से होता है? बच्चों की वजह से कम हाँ हुआ होगा ज़रूर। इस बात पे हुआ होगा कि मुझसे शायद उसी को एक्सपेक्टेशन होगी तो मैंने नहीं किया होगा बच्चों के लिए, या मैंने देख लिया कि ये बच्चा जो है वो 2 घंटे से लैपटॉप में बैठा हुआ है, तो फातिमा तुमने क्यों नहीं रोका इसको? सारे घर में ये होता है तुमने क्यों नहीं रोका? वो क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो फातिमा कंप्लेन्स कि तुम इनको देख लो, तुम्हारे बेटे पीछे 2 घंटे। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रही थी घर में? मैं तो अपनी नौकरी पे था। यार मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने कहा सो यू हैव टू, यू नो, इस बात पे जरूर रोई होगी कोई बहस, अदरवाइज इनकी वजह से कोई ऐसा सच नहीं होती। आइडियोलॉजी की जहाँ तक बात है, मुझे ये महसूस होता है कि वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, mindset wise, me and Fatma are different people, but we've come to a point that जहाँ पे कुछ ना कुछ हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े हैं, थोड़ा वो आगे बढ़े हैं, बट क्योंकि वो मेरी नज़र में हम दोनों के जो घर का जो सिस्टम था टोटली डिफरेंट। फातिमा के घर में देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन, बहुत एजुकेशन का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेंड है और वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उस पर करना, और बहुत जैसे एक ख़वातीन की से जैसे होनी चाहिए उस तरह से है। ऑन दी अदर हैंड मेरे घर में थोड़ा डिफरेंट माहौल मैंने जो देखा कि आदमी जो होता है वो उसकी ज़्यादा से है जो, और एक राइट्स भी जिस तरह से होते हैं, और कभी कभी ख़वातीन को इन्वॉल्व ही नहीं करना बहुत से कामों में, उनको ज़्यादा वो नहीं पूछना, तो वो भी मायूब है। आप ख़वातीन को ज़ाहिर साथ लेके चलते हैं बट उसमें भी एक बैलेंस बरकरार रहे दोनों का, तो अच्छा लगता है। सो देन वी आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वे में हम लोग सोचते हैं, बट वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी अंडरस्टूड यार कि ये चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ख़वातीन की एक सर्टन और बेशुमार राइट्स हैं, बल्कि हमारे मज़हब में बहुत सिखाएंगे जो हम लोग अवॉइड करते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों में नाराजगी, तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो जुड़वाने में हेल्प करता है? सुकैना, हाँ बड़ी वाली, क्योंकि वो देखती है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपस में, वैसे तो माशाल्लाह ऐसा रेयरली है, होता है जरूर, सेंसिटिव बच्चों को वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। छोटी सी हम लोग तो फिर नॉर्मल होते हैं, तो बच्चों को याद रहता है कि इनकी उस बात पे बहस हुई थी, आप लोग यूं बोल रहे थे, आप लोग बट ऐसा हमारी कोशिश होती है कि हम अगर कोई बात करें तो कमरा बंद करके अंदर कमरे में जाके, लेकिन कभी कभी ऐसे अगर हो भी जाए तो सुकैना जो है, बिकॉज शी इज ग्रोन अप ना, तो उसको ये होता है, वो तो कहती है आपको क्या हुआ है, मामा हो कि आपने कुछ कहा है मामा को, या वो मामा से पूछे कि बाबा हो क्या हुआ है, कुछ कहा है आपने बाबा को, या मामा इज नॉट फीलिंग वेल, यू नो, तो वो थोड़ी जरा ज्यादा। अच्छा, ये छोटे ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो पूछूंगी, साइड लेने वाला होता है ना, हर पेरेंट का कोई एक साइड लेने वाला होता है, तो कौन सा बच्चा? मुझे लगता है हम बचपन में हम अपनी अम्मी की साइड लेते थे हमेशा, और मुझे मालूम है कि ये बच्चे सारे ही ज्यादातर माओ की साइड लेते हैं, विच इज इन अ वे वेरी गुड, यू नो व्हाई, बिकॉज मदर्स फील वेरी प्रोटेक्टेड कि मेरे औलाद मेरे साथ है, और आदमी को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कुछ भी ऐसी बात करते हुए कि मैं अगर, क्योंकि मैंने ये बात बहुत लर्न की है निदा, ये लोगों के लिए एक लर्निंग है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को आपसे मोहब्बत हो तो उनकी माँ की इज्जत करें, बहुत प्यारा, और बच्चों
को नेचुरली आपसे मोहब्बत होगी। अगर आप उनकी माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चे आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। तो इसलिए ये तो तय बात है कि अगर कोई भी इंसान ये भाई सोचे, ये वाला जुमला तो प्लीज वायरल करना जरूरी है ताकि जो है सुन रहे हैं नहीं वो बिल्कुल देखें, लूप लगे। बिल्कुल, और ये जरूरी है। आई थिंक अगर इफ यू वांट कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें फ्यूचर में, तो उनकी मदर की इज्जत कीजिए आप। तो एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। हम किचन में होंगे, खाने तैयार है, बच्चों रेडी हो मजेदार खाने खाने के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आइए, मिलते हैं किचन में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरी तो एहसन खान गला ड्राई हुए, इतनी बातें की निदा रोजे के बाद, रोजे में हो जाता है। और उसके बाद इतनी बातें। मैं ये इनको बोला था अभी ब्रेक पे कि यार मैं सुबह 5 घंटे लाइव पीटीवी पे ट्रांसमिशन, और उसके बाद अब तकरीबन 2 घंटे ही मेरा गला जो है ना वो दर्द करने लग पड़ा। टॉकिंग टू मच टॉकिंग हो गई। हाँ, सो हम लोग जो है बड़ी मजे की गप लगा रहे थे। ये नौरीन अंसारी हैं, इन्होंने खास, मैंने कहा भाई हमारे फेवरेट, पूरी टीम के फेवरेट मेहमान हैं हमारे। Thank you so much, thank जितने भी फैंस हैं उनके भी। सो आज वो अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो इन्होंने खास बच्चों को मद्देनजर रखते हुए क्या बनाया है बताएं। हमने बनाया है टेरियाकी चॉप्स है, मैश पोटैटोज है, और एक पाइनएप्पल एंड बनाना का डिजर्ट है, ट्राइफल है केक के साथ, कस्टर्ड। सो नाइस। कॉन्स्टेंटली वो ये मुझे कह रहा है, ही इज आइंग व्हाट, He's eyeing the food. he's eyeing the food because he's looking at the food like this कि क्या क्या मैं क्या आप जो है वो क्या। तो मैंने बोला नहीं यार, अभी तुमने थोड़ी देर पहले कुछ कहा है। वो किचन में आके डांस करना शुरू हो गया एक्साइटमेंट से। अच्छा, ये होता है ना कि कुछ घरों में देसी बनता है, कुछ घरों में अंग्रेजी खाना बनता है। सो बच्चों के लिए क्या बनता है ज्यादातर घर में? यार क्या बनता है वो, सब कुछ ज्यादा बनता है, और लेकिन नूडल्स शूडल्स और उस तरह की चीजें बनती है। बट होममेड फूड पे ज्यादा जोर होता है कि मदर का कि भाई जो घर में बना साफ सुथरा खाना वो खाओ। तो उस पे जोर होता है, वरना हर तरह की वैरायटी बन ही जाती है। वैसे गोश्त खोर है या सब्जियां वब्जियां भी खा लेते हैं? दोनों हाँ, बस हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, खट्टे बैंगन कहते हैं बना के, स्पेशल बनवाता है उसको। ही लव्स खट्टे बैंगन। वो मेरे घर में बहुत, जो हमारा वो लड़का है ना, उसने हैदराबादी वो सीखे हुए हैं, वो टमाटर डाल के और वो करता है। तो उसको सिखाए हुए आई थिंक फातिमा ने उस तरह से। अच्छा, तो वो ये स्पेशल बनवाता है। अच्छा, और ये पता नहीं क्या बनवाता है, मुझे पानी आ रहा है। पानी आ रहा है इसको देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये खुद भी बनाता है। ही इज अ वेरी गुड। इसका जो मीठा टोस्ट है ना, ये वो फ्रेंच टोस्ट मग में बना के देता है। नहीं कैसे क्या बनाता है? अच्छा, प्लेट में बना के, सॉरी, मग में कौन बनाता है? सुकैना। तो वो ये बड़ा खुद बनाता है पूरा फ्रेंच टोस्ट। आपको शौक है? हाँ, कैलामारी एक दिन से मुझे बना के खिलाई, एंड इट वाज सो अमेजिंग। आई वाज लाइक व्हाट, यू मेड कैलामारी और प्रॉन्स। क्या यूट्यूब पे देखा था? कैसे देखा? अंदाजे से। आई, मुझे कहते हैं प्रॉन्स को बहुत देर कुक नहीं कर, कितनी देर कुक करते हैं प्रॉन्स को? 5-6 मिनट। 5 to 6 minutes, वो बने रबरी हो जाते हैं। और कैलामारी को कितनी देर कुक किया था? उससे भी थोड़ा 3 minutes max। सो ही डज दैट फिश या कुछ बना के देता है। आप लोग खा सकते हो, भी फ्रेश तैयार है खाना। नहीं, हम तो ये सोच रहे थे ब्रेक में खाएंगे। हाँ, क्योंकि वो शादी की वीडियो लगती है। एग्जैक्टली। हाँ, शादी की वीडियो। हाँ, अच्छा, नहीं आप बातें करते रहो। अच्छा सुनो, आप लोग खा सकते हो। मैं जब तक आपकी डैडी से कुछ जल्दी सवाल करती हूँ। कुछ खा लो, टेंशन नहीं लो, आ बस जाओ। ये कि तबाह ना करना उसको। कोई बात नहीं। नहीं, आई एम किडिंग, वो ऐसे है मेरे। ये लो, निकाल दूं मैं? हाँ, नौरीन आप इनकी हेल्प करें जब तक मैं एसन से सवाल करती हूँ। ओके जी, हाँ, एसन से हम जल्दी से सवाल करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे आपने क्रॉस और टिक लगाना है, ठीक है? ओके, 8 बजे के बाद एहसन खाने के करीब से भी नहीं गुजरते, ऐसा है? पहले ही बेटे ने बोल दिया। नहीं, एक्चुअली यस, आई रिफ्रेन। लेकिन ये मेरा फिर रेगुलर वतीरा नहीं है। मतलब अगर मैंने 2 हफ्ते ऐसा किया तो कभी कभी, जैसे आजकल स्पेशली रात में मुझे तरबूज मैं जरूर खाता हूँ कि वो रोजे की वो क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है उससे चेहरे पे भी और आपका पूरा दिन। तो मैं रात में फिर आई वांट टू हैव समथिंग, थोड़ा मीठा भी उसमें है और एनर्जी भी होती है उसमें और बहुत वाटर कंटेंट बहुत है। तो आजकल मैं वो खाता हूँ, लेकिन जनरली आम दिनों में 8 बजे मैं अपना क्लोज कर देता हूँ। इनफैक्ट बीच में मैंने ये किया जब थोड़ा वेट और इससे ज़्यादा गेन हो गया था तो मैंने 7 बजे ख़त्म कर दिया खाना। तो वो बहुत हेल्प करता है कि आप फिर पूरी रात नहीं खाएं। वो फास्टिंग वाला एक चीज़ फास्टिंग वाला हो जाता है जैसे वो। लेकिन वो फास्टिंग भी आप अगर रात को 12 बजे 1 बजे खा रहे हैं
और फिर फास्टिंग करें तो उसका वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि 12-1 बजे इज टू लेट टू, कि सूरज के हिसाब से होते हैं सूरज ना? के हिसाब हाँ, से आपके हार्मोन्स भी उस हिसाब से उस हिसाब रिलीज से होते चलते हैं, तो वो अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में जब होता है ना यार रिलीजन है ना, तो कभी कभार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है, सो ऐसा करेक्ट है कि नहीं? टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो नहीं ऐसा करना पड़ा, लेकिन अक्सर लोग ये ज़रूर कमेंट करते हैं, जो बहुत दफ़ा मैंने एड्रेस भी किया इस चीज़ को, कि आप हमें आप क्यों कर रहे हैं ट्रांसमिशन, या आप क्या सिखाएंगे? तो मैं उनको ये बोलता हूँ मैं तो खुद सीखने जाता हूँ, मैं सिखाता तो कुछ भी नहीं उसमें। आप तो होस्ट हैं ना? आई एम द होस्ट, तो मुझे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो मेरे सामने सवालात रखे जाते हैं मैं वो उलमा से सवाल करता हूँ, उसमें 1 घंटे का सेगमेंट होता है, बट ऑब्वियसली पूरा रमज़ान का एक तक़द्दुस होता है जिसको हमने जहन में रख के ट्रांसमिशन करते हैं। सो वो तो मेरी 10-12 साल में एक ट्रेनिंग हुई है, एंड देन आई मेक श्योर दैट आई लर्न a lot of things before I go on stage। और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि मैंने ये शुरू ही इसलिए किया, या मैं ये कहूँगा कि मुझसे अल्लाह ने ये शुरू करवाया, इतना अच्छा काम है, इतना मैं कुछ सीखता हूँ कि मुझे लगा कि मैं खुद सीखने जाता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, बेसिकली मैं वहाँ पे खुद एज अ स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं तो ना कुछ बता सकता हूँ ना सिखा सकता हूँ निदा, और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ उस पर, ना मैं स्कॉलर हूँ। आई जस्ट लर्न थ्रू दिस प्रोग्राम, और मेरी एज अ पर्सन, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम एक बड़ी लर्निंग हुई है इससे। हाँ, अच्छा, ये इस पे भी करेक्ट और क्रॉस लगाना है, ये करेक्ट हो गया। सो अच्छा, एहसन दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन लाहौर जाने के लिए दिल बेचैन रहता है। वैसे एक्चुअली रहता है, यस रहता है, क्योंकि लाहौर में बहुत टाइम गुजरा है मेरा बचपन का। पैदा आप कहाँ, यूके में हुए या लाहौर में? लंदन में। अच्छा, लंदन में। आई वाज आई थिंक 11 साल की एज, 10-11 साल की, जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए। अच्छा अच्छा। विद माय तो कितने अरसे तक फिर आप लाहौर रहे? बहुत साल लाहौर में ही काम शुरू किया, ये लाहौर पीटीवी पे ड्रामा किया। 11 साल की उम्र तक आपने पढ़ाई यूके में की, लंदन में की, 10-11 साल। उसके बाद लाहौर में, फिर उसके बाद कराची। अब मूव हुए माशाल्लाह, इट्स बीन 12 इयर्स नाउ। अकबर यही पैदा हुआ ना, ये अभी 12 साल के, तो अकबर सो कहना वो इधर पैदा नहीं, लेकिन अकबर और शाहजहान इधर पैदा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम मजे कर रहे हैं खूब। और शाहजहान उसको देख रहा है क्या कैसे खा रहा है यार। He's enjoying it. That means the food is good, वरना वो बोल देता है यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता है कि एक्टिंग के अलावा कोई साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए? एक्चुअली होने तो मुझे लगता है 10 बिजनेस चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, कोई नहीं। बट मैं आई एम अ वेरी बैड बिजनेस पर्सन। अच्छा। आई एम गुड एट इन वन थिंग लाइक एक्टिंग, और उस तरह हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ उस पॉइंट। बट मैं किसी कारोबार को चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मैं प्रोडक्शन मैंने की है, और मैं कुछ और भी 2-3 चीज़ें वेंचर्स किए हैं, लेकिन वो मैं किसी को सौंप देता हूँ कि आप मेरे लिए कर रहे हैं। बिजनेस वाला जो टैलेंट है वो भी एक टैलेंट है, वो भी एक टैलेंट और किसी के पास नहीं, हर एक के पास नहीं है। बट देन अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करने की भी, तो उसमें आई लाइक डूइंग दैट, बिकॉज आई लाइक मेकिंग हाउसेज। मुझे बहुत शौक है आर्किटेक्चर का, इंटीरियर्स का, घरों का, उसमें मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, अपना टाइम ऑफ लेके। मुझे अच्छा लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, मुझे इसको सेटअप करना है, डू अप करना है, पूरा घर बनाना है, बनवाना है उसको, तो ये मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता तो वो ऑन एंड ऑफ कभी कभी वो करता रहता हूँ मैं साथ। अच्छा, क्या ऐसा है कि लोग अक्सर आपको पकड़ पकड़ के टिप्स मांगते हैं आपके घने बाल और गोरे रंग का? हमारे यहाँ तो ऑब्सेशन है। अच्छा, वैसे बहुत पूछते हैं, लेकिन अब वो नेचुरली ये जीन्स ऐसे हैं। अब इनसे आप पूछे इनके रंग इतना गोरा है कि कहाँ क्या किया जो रंग इतना गोरा हो गया, अब वो क्या बोलेंगी, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा गोरे थे। ये है यार। और ऑब्सेशन के अब तो बल्कि हम लोगों को, आई थिंक जो बहुत मतलब इस तरह नया जो ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, वो एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन का है। बस एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, आई फील दैट आप अगर अपनी किसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, उसमें पैचीनेस ख़त्म कर दें। यानी आपका फ्लॉलेस, चाहे सांवला रंग है या गोरा रंग है। और वो ज़्यादा, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के लोगों को जाके देखें, और आप दुनिया भर के जो बेस्ट, आप इटालियंस को निकाल लीजिए, उनकी ख़वातीन को आप देखें, उनसे ज़्यादा खूबसूरत वो जो ऑलिव कंप्लेक्शन होता है, वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बट इट्स ओके टू, आई मीन इफ यू वांट डार्कर टोन और ब्राइटर कलर आपको अच्छा लगता है, इट्स ओके, कोई इसमें मायूब बात नहीं, आपकी चॉइस है। बट
इसके लिए कोई मुशक्कत नहीं है, लेकिन एक आप ख्याल रखते हैं अपना? एक प्रोडक्ट है एक दो जो मैं लगाता हूँ और मैं आपको नाम स्पेशली भी बताऊंगा थोड़ी ओके, देर में। बताएं। वो मैं लोगों को बताऊंगा ना, जरा मैं सस्पेंस तो खत्म हो जाएगा शो। अच्छा, खत्म होने वाला है और क्या? तो फिर मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। वो नाम आप पूछेंगे मुझसे लोग ज्यादा जितना, तो मैं फिर उनको रिवील करूंगा। कुछ लग रहा है कोई आने वाला है, स्पेशल है वो, कुछ- बहुत बहुत स्पेशल। कुछ आपका बिजनेस तो नहीं शुरू होने नहीं, वाला? वो मेरा बिजनेस, बट इट्स समथिंग स्पेशल। इट्स नॉट पाकिस्तान बेस्ड, वो यूएई में ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। इनफैक्ट कुवैत और दुबई से मुझे इंट्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, और किसके लिए? स्किन के लिए, बालों के लिए? स्किन के लिए भी, बालों के लिए, उसमें सब कुछ है। तो मैं उसका, जाहिर है वो नाम तो हम लेंगे, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। जरा अभी कुछ बड़ा पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में भी वो बड़ा सस्पेंस है कि वो क्या है। और यकीन करें कि वो मैंने नहीं, वो क्योंकि मैं ट्राई किया खुद भी, और जिसको दिया है वो उन्होंने मुझे आके बोला यार ये तो हमें और चाहिए। तो हमें ये, क्योंकि उनका जो भी चेहरे पे जैसे कोई होती ना लड़कों के लड़कियों के कुछ दाने या छाइयाँ, तो वो उससे खत्म हो गए बिल्कुल, एंड बाल भी बेहतर हो गए। तो आई विल शेयर दैट विद एवरीबॉडी ऑन माय सोशल मीडिया। जबरदस्त, थैंक यू सो मच एहसन। और स्पेशली आपका तो शुक्रिया, लेकिन आपके बच्चों का, मोहम्मद अकबर एंड मोहम्मद शाहजैन, आप लोगों का थैंक यू कि आप अपने नींद का टाइम आपने हमें दिया। अब आप भी थैंक यू बोलो ना। थैंक यू पौले बच्चे, अल्लाह करे तुम लोग बहुत कामयाब हो और अपने अब्बू का नाम रोशन कर, अब्बू अम्मी दोनों का, बाबा और और अब आप भी सबको थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी जिससे सबने देखा शो। और निदा, आपके शो पे आप यकीन करें अगर कहीं और होता तो शायद मैं ना जा पाता और इनको भी ना ला पाता, लेकिन आपके शो पे, क्योंकि आप खुद एक, you're an amazing host and you're a wonderful person also, और आप हमेशा बहुत दोस्ती निभाते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जो मेरे दोस्त आते हैं, बिल्कुल, और स्पेशली वो पॉजिटिव ऑरा वाले लोग जो आपकी जैसे। थैंक यू, तो फिर इसलिए आना आपके साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अगर आपने अभी देखा है, टीवी लगाया और आए एहसन खान और उनके बच्चों का शो मिस हो गया, कोई बात नहीं, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम इसको रिपीट टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं, मिस नहीं हुआ, फिर भी देख पाएंगे। शान सहूर, अल्लाह हाफिज।